संगत जी आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे तनुज कपूर आंटी को। तनुज आंटी आए और सत्संग शेयर करें। गुरुजी को और गुरुजी की प्यारी संगत को नमस्ते और सादर प्रणाम। आज मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं गुरुजी के साथ अपना सफर और इस सफर की सभी खुशियां आप सबके साथ शेयर कर सकूं। आशा करती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स सभी पे बरसें और अगर मेरी जर्नी से, मेरे सत्संग से कोई रिलेट कर सके, किसी को बेनिफिट हो, तो उसमें तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत दोबारा समझती हूँ और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। तो गुरुजी, आपका हुक्म हुआ है सर आंखों पर और कोशिश करूंगी कि आपका सत्संग जैसा आप चाहते हैं वैसा करूं। इतनी खुशियां, इतनी ब्लेसिंग्स आपने दी हैं इस जर्नी में। मैं यही आशा करती हूं कि मैं अपना ग्रैटिट्यूड, अपना शुक्राना उस प्रकार से कर पाऊं जो मेरे दिल में है। तो मैं मैं आपको बताना चाहती हूं कि गुरुजी के चोला में रहते हुए जो मेरी जर्नी रही, उसके बाद जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया, उसके बाद मेरा कनेक्शन गुरुजी से बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और हर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। अब तो हर पल गुरुजी मेरे साथ हैं और इस बात का प्रमाण भी देते हैं, इस बात का विश्वास भी दिलाते हैं। तो गुरुजी, आई डू बिलीव यही हैं, कहीं नहीं गए और हर पल हमारे साथ हैं। हम उनको महसूस करते हैं, उनका शुक्राना करते हैं, तो वो हर समय हमारे साथ हैं। तो मैं अपनी जर्नी शुरू करती हूँ। सब एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी को जैसे हम गुरुजी के रूप में जब मैं मिली, उससे पहले मैं एक फैमिली से हूँ जहां हम शिव भक्त हैं और हमारे घर में शिव को बहुत ही प्यार किया जाता है। ऐसा पूजा पाठ का कोई रिचुअल्स नहीं है। जरूर ईश्वर, हमारा परमात्मा हमारे, मतलब जैसे कहते हैं ना, हर सांस में ओम नमः शिवाय चलता था। मेरी मदर जरूर सोमवार का व्रत रखती थी और माता रानी की भी पूजा होती थी, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कोई पूजा पाठ नहीं होता था। पर शिव जी के लिए बहुत ही अधिक प्रेम था हमारे और दिलों में, और बहुत ही विश्वास अभी भी है। तो अब जब मैं सोचती हूँ कि गुरुजी ने अपने पास बुलाया और मैं इतनी संगत का सत्संग भी सुनती हूँ कि, और मैंने पढ़े भी हैं कि गुरुजी अपने भक्तों के पास या खुद जरूर जाते थे या अपने पास जरूर बुलाते थे। तो आई थिंक ये हमारी भी कुछ खुशकिस्मती है। हमारे कुछ तो अच्छे कर्म रहे होंगे पुराने, और शिव जी के साथ जो लगाव, जो प्यार, उसका जो हमें इतनी बढ़िया ब्लेसिंग्स मिली हैं, इतने बढ़िया गुरुजी मिले हैं, उस बात का बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि शिव जी जो हैं हमारे लिए, प्यार से हम सब घर में उनको शंकर बाबा कहते थे और शंकर बाबा ही कहते हैं। तो वो हमारे घर के एक मेंबर थे और हैं, और सबसे बड़े मेंबर हैं। तो जो गुरुजी का बुलावा आया 1989 में, मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर हुए हैं। 89 में उनकी पोस्टिंग गुरदासपुर में थी, हम गुरदासपुर में थे। जो मेरे हस्बैंड के सुपीरियर थे, जो वहां ब्रिगेड के कमांडर, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने, वो गुरुजी के भक्त थे, वो और उनकी आंटी, उनकी वाइफ। तो मेरे हस्बैंड को ऑफिस में मैसेज दिया सैटरडे को कि कमांडर साहब के डेप्यूटी ने, कि कल कमांडर साहब के गुरुजी आ रहे हैं। तो गुरुजी जाते थे अपनी संगत के यहाँ, जैसे अब आते हैं, हम सत्संग करते हैं, गुरुजी को बुलाते हैं। गुरुजी पहले जाते थे सबके घर। तो उन्होंने कहा कि कल गुरुजी उनके घर आ रहे हैं, तो आप भी आइए अपनी वाइफ के साथ। सो मेरे अंकल ने बोला
कि ऐसा है कि हम मेरे जो इन-लॉज की फैमिली है, वहां पे किसी प्रकार का पूजा पाठ या रिचुअल्स नहीं होते। दे आर वेरी स्पिरिचुअल, मेडिटेशन एंड फर्म बिलीफ इन परमात्मा में बहुत बिलीफ है, बट पूजा पाठ का ऐसा नहीं होता। और गुरुओं में तो विश्वास नहीं रखते। वो मेरी फैमिली भी गुरुओं में विश्वास कभी नहीं रखा। तो मेरे हस्बैंड ने उनको कहा कि हो सकता है हम ना आए, क्योंकि हम किसी गुरु बाबा में विश्वास नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना, आप घर जाके अपनी वाइफ को बताना। उन्होंने सोचा कि जो लेडीज हैं वो ज्यादा उनका झुकाव रिलीजन की तरफ होता है, भक्ति की तरफ होता है, तो शायद अगर वो अपनी वाइफ को बताएंगे तो वो कहेंगी उनको चलो। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं जरूर बताऊंगा। तो वापस आके इन्होंने मुझे बताया दोपहर को कि ऐसे उन्होंने कहा है। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, ऐसा कोई विचार नहीं आया कि नहीं, बट हम दोनों की यही फीलिंग अंदर से थी कि नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए, इन चक्रों में हम नहीं फंसना चाहते। तो हमने एक दूसरे की तरफ देखा, बोला कि नहीं, कहते अच्छा मैं उनको मना कर दूंगा। फिर शाम को देखो, गुरुजी का जब बुलावा होता है, ये गुरुजी चाहते थे हम आए, तो फिर वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं और आपका माइंड बिल्कुल बदल देते हैं। तो शाम को मेरे हस्बैंड बोले कि ऐसा है कि वो मेरे बॉस हैं और शायद ठीक नहीं होगा कि हम ना जाएं, तो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो हम मतलब बड़े अच्छे मतलब आई वोंट से विश्वास, बट बड़े क्लीन भाव से आए। कोई हमने कुछ सोचा नहीं था कि गुरुजी कैसे होंगे या क्या मतलब कुछ भी विचार हमारे दिल में नहीं था। तो अगले दिन सुबह, नेक्स्ट डे वाज संडे, तो अगले दिन सुबह हम गए उनके घर। तो जब हम गए, यहाँ मैं एक और बात भी बताना चाहती हूँ। उस दौरान मेरी बैक में बहुत ट्रबल होता था। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ बैक एक, बट ऐसा नहीं था, किसी को नहीं पता था, बिकॉज मैं अपने सारे काम कर लेती थी, मैं चल फिर भी लेती थी, बट अंदर से मुझे बहुत तकलीफ थी। तो अगले दिन हम गए, तो बड़ा सा हॉल था, जैसे होते हैं ब्रिगेडियर्स के बड़े, ड्राइंग रूम बहुत ही बड़ा था। और आगे सोफे पे गुरुजी तब चोला नहीं पहनते थे। ही वॉज मोस्टली वेरी स्मार्ट, पैंट पहनते थे, शर्ट या सफारी सूट पहनते थे विद वेरी वेरी स्मार्ट शूज। तो हम जब गए तो अभी अंदर घुस रहे थे और देखा कि सामने आगे सोफे पे वन जेंटलमैन इज सिटिंग। तो गुरुजी होंगे, क्योंकि सब बाकी सब नीचे बैठे थे और बहुत संगत नहीं थी, मेरे ख्याल 10-12 ही लोग थे। तो अभी तो बैठे, अभी मैं पूरी तरह से बैठी भी नहीं थी, और एकदम गुरुजी के साथ आई कांटेक्ट हुआ। पीछे की तरफ बैठे थे, आई कांटेक्ट हुआ, तो गुरुजी ने एकदम, जैसे गुरुजी अपने वेरी वेरी आई विल से सिग्नेचर स्टाइल, अपना हाथ से उंगली इशारा करके मुझे बुलाया। तो मैं मतलब अब सोचती हूँ, तो मुझे कोई प्रोटोकॉल भी नहीं पता था कि गुरुजी के दरबार में क्या करना होता है। तो मैं बिल्कुल हम बड़े सिंपल भाव से और प्यार के भाव से गए थे। तो मैं गई उधर, और तो मैं भी खड़ी थी, मेरे को ये भी नहीं याद मत्था टेका कि नहीं टेका, बिकॉज आई डिडंट नो व्हाट वाज टू बी डन। तो गुरुजी ने बोला, मेरी तरफ देखा, फिर साथ में जो आंटी बैठे थे उनको बोला कि आंटी इन्हू अंदर ले चल। तो उसके साथ ही एक दूसरा कमरा था, तो वो मुझे ले गए, गुरुजी भी साथ साथ चले। आई जस्ट फॉलोड, इट वाज अ रोबोटिक काइंड ऑफ मूवमेंट्स। मैं बिल्कुल उनके पीछे पीछे गई, और दूसरे कमरे में फिर गुरुजी ने मुझे कहा, चल हुन तू लेट जा, पुट्ठी लेट जा। तो मैं अपने पेट के बल लेट गई, और गुरुजी घुटनों के बल मेरे सामने बैठ गए, और उन्होंने आंटी को बोला, आंटी से वो चम्मच मांगा। वो तो बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी कोई हीलिंग करते थे, तो वो स्पून से देखते थे और फिर हीलिंग करते थे। एक्चुअली इतनी सारी बातें हैं जो मुझे बाद में समझ आई,
और अभी भी हर बार जब मैं संगत के सत्संग सुनती हूँ तो मुझे इतना वो लगता है कि देखो ये तो गुरुजी ने हमारे साथ भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया है। अगर जब मैं सोचती हूँ तो कितनी कृपा गुरुजी ने हम पे की है और कितना प्यार दिया है, अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में बहुत ही प्यार दिया है। और ये मेरी जर्नी इज अ थैंक्स फॉर दैट। ये मेरा सत्संग है, वो बहुत ही शुक्राना है मेरे गुरुजी का फॉर एवरीथिंग दैट ही हैज डन एंड ही इज डूइंग। तो हाँ, तो फिर मैं गुरुजी बैठ गए मेरे साथ घुटनों के बल और वो चम्मच से उन्होंने मेरी बैक को देखा और कहते हैं ले ऐते पूरी हिल्ली पई है। एंड फिर उन्होंने चम्मच नीचे रखा और अपनी हाथ की तली जोर से मेरी बैक पे लगाई और कहने चल हुन तू खड़ी हो जा। मैं खड़ी हो गई एंड यू वोंट बिलीव दिस वाज अ मिरेकल। वो जो मुझे मतलब मैं जब बैठना मुश्किल होता था, मैं जब खड़ी होती थी और एक पांव के भार मैं दबाव डालती थी तो मुझे शूटिंग पेन होती थी। अब मैं खड़ी हुई और मैंने दबाव डाला, देयर वाज नो पेन, बिल्कुल दर्द नहीं था। दूसरी तरफ दबाव डाला दूसरे पैर पे, बिल्कुल दर्द नहीं था। दिस वाज मेरे को बहुत ही खुशी हुई अंदर से, पर ऐसी कोई फीलिंग नहीं हुई कि क्या बड़ा चमत्कार हो गया, ऐसा नहीं लगा। पर अंदर से दिल बहुत ही खुश था। और फिर मैं गुरुजी भी ने बोला चल फिर आ जा। फिर गुरुजी आके बैठ गए और चेयर पे और मैं पीछे जाके बैठ गई। फिर उसके बाद लंच हुआ। वाई मैं लंच कह रही हूँ, लंगर नहीं कह रही, क्योंकि तब लंगर नहीं, उस दिन लंगर नहीं कहा था और हमने डाइनिंग टेबल पे बैठ के लंच किया था। बहुत ही थोड़े लोग थे, हम लोग शायद 10-12 लोग थे। तो ये भी सब गुरुजी की प्लानिंग थी। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने बुलाया था, किसी कारण से बुलाया था। जरूर मुझे ब्लेसिंग्स की जरूरत होगी तो गुरुजी ने बुलाया। अब जब टेबल पे हम बैठे और खाना खा रहे थे तो गुरुजी जो थे, गुरुजी टेबल दीवार की तरफ थे और टेबल के उस तरफ जस्ट गुरुजी के सामने मैं बैठी थी। ये भी गुरुजी की जरूर प्लानिंग रही होगी। तो हम लोग सब खाना खा रहे थे, अब तो मैं कहूंगी लंगर खा रहे थे और एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। खाते खाते बातें कर रहे थे। इट वाज लाइक जैसे आम लोग कोई फैमिली इकट्ठे फ्रेंड्स बैठ के लंच करते हैं। और गुरुजी बहुत कॉन्वर्सेशंस करते थे, लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशंस करते थे, जैसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन बातचीत होती है लंच पे। तो सडनली गुरुजी मेरे सामने बैठे थे, एकदम मेरी तरफ देखा और उन्होंने हाथ ऊपर किया, एकदम आसमान में ऐसे हाथ किया और फिर उसको नीचे किया। ही गॉट समथिंग इन हिज हैंड और उन्होंने मेरी तरफ वो बढ़ाया और बोला एले तू खा ले। मैं पहले तो थोड़ा सा मुझे लगा कि ये क्यों ऐसे मतलब मैजिक शो कर रहे हैं, सबको क्या दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले मेरे माइंड में वो फीलिंग आई। तो उन्होंने मुझे दिया, गुरुजी ने दिया कि खा ले और मैंने खा लिया। वो एक पंजीरी की तरह था, मीठा, उनकी मुट्ठी में मैंने खा लिया। उस वक्त मुझे इस बात का बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था कि ये डिवाइन प्रसाद है या आई एम सो लकी दैट मुझे मिला। कुछ भी ऐसा नहीं था। उन्होंने मुझे कहा खा ले, मैंने खा लिया। बाद में अब जैसे हम सत्संग सुनते हैं या मुझे अब जैसे कहते हैं ना, इतना कुछ गुरुजी के बारे में पता है, तो मैं सोचती हूँ कि गुरुजी आपने तो इतनी कृपा कर दी, पहली बार ही इतनी कृपा कर दी। तो और मेरे हस्बैंड बोले कि तुमने किसी के साथ शेयर ही नहीं किया। मैंने कहा गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझे कहा खा ले, मैंने खा लिया। तो फिर लंच के बाद हम सब दोबारा सब जैसे बैठते हैं फैमिली मेंबर्स, एक सब दोबारा ड्राइंग रूम में बैठ गए सोफे पे, सब बातचीत करने लगे। फिर जब हम आना चाहते थे वापस, तो हमने गुरुजी के आगे आज्ञा ली। तो गुरुजी कहते हैं कि कदी साडे वाल भी आओ ना। उन्होंने अपना बताया डिफेंस कॉलोनी जलंधर। तो मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ गुरुजी हम जरूर आएंगे। तो फिर दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग विद गुरुजी, व्हिच वाज एब्सोल्युटली
नाउ आई कैन से बिल्कुल ही डिवाइन मीटिंग थी वो मेरी। और मैं, जिसे कहते हैं ना, वो एक शब्द है ना इतना प्यारा, कि वो पल कितना सुहाना था जब आपने मुझे अपने दर पे बुलाया। उसके बाद कुछ देर बाद, मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकती, शायद महीना 2 महीने बाद हम लोग जलंधर गए। गुरदासपुर से हमारा होम टाउन दिल्ली है, तो हम दिल्ली आ रहे थे छुट्टी के लिए। हमने सोचा रास्ते में चलो गुरुजी को मिलेंगे। गुरुजी ने कहा था कि आना, कभी मिलने आना, साडे वल भी आओ ना कभी। इतने प्यारे लगते हैं मुझे गुरुजी के शब्द, एक एक वर्ड मुझे याद है। संगत जी, आज मैंने गुरुजी से कहा था कि मुझे रोने मत देना, तो मैं थोड़ा सा बीच बीच में अगर रुक जाऊं तो अच्छा। फिर 2 महीने बाद शायद हम गए, वी वर ड्राइविंग पास्ट, तो हम गए जलंधर, गुरुजी को मिलने गए। तो गुरुजी के पास बैठे, थोड़ी देर हम गुरुजी के पास बैठे। फिर हमें थोड़ा, मेरे हस्बैंड को कोई और भी काम को, मेरे फादर इन लॉ की लास्ट पोस्टिंग जलंधर थी, वहां से रिटायर हुए थे। तो मेरे अंकल ने कहा कि हम वो घर भी देखने जाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद फिर हमने गुरुजी से इजाजत ले ली। जब इजाजत ली कि गुरुजी अब हम चलते हैं, तो गुरुजी ने कहा नहीं। गुरुजी उस वक्त किसी कर्नल के घर जा रहे थे, तो गुरुजी जाते थे, और खासकर फौजियों का गुरुजी को से बहुत प्यार था, बहुत इंजॉय करते थे गुरुजी। तो फिर गुरुजी कहते नहीं तुसी, माय हस्बैंड वाज अ मेजर, उनका रैंक मेजर था। तो गुरुजी कहते हैं नहीं मेजर साहब, तुसी भी साडे नाल चलो। अब गुरुजी का मैजिक देखिए, हमने जाना था कहीं, हम इजाजत लेने आए थे, पर हम गुरुजी के साथ चल पड़े। हमने कहा ठीक है गुरुजी। तो बाहर आए तो गुरुजी की गाड़ी लगी हुई थी, पर गुरुजी ने कहा कि नहीं, तुहाडी गड्डी चलांगे। तो मेरे बच्चे भी थे, और हम, तो गुरुजी हमारी गाड़ी में आए और हम, गुरुजी गाइड करते गए, माय हस्बैंड वाज ड्राइविंग। हम जा रहे थे, तो रास्ते में एक साइड में एक जूस वाला था। जलंधर में फ्रेश जूस सर्दियों में बहुत निकालते हैं। तो गुरुजी ने कहा, एकदम उसको, जूस वाले को देख के बोलते हैं कि जूस पियोगे? तो हमने कहा हाँ गुरुजी, जरूर पियेंगे। तो हमने कहा लगा शायद गुरुजी का मूड है जूस पीने का। तो एकदम फिर मेरे अंकल ने साइड में गाड़ी रोकी और वो निकल के गए। गुरुजी ने अपना सर झुकाया और विंडो से, गाड़ी की विंडो से जूस वाले को इशारा किया। तो फिर वो एकदम देख गया और उसने नमस्कार किया। तो फिर मेरे हस्बैंड जल्दी से उतर के गए। उन्होंने कहा ऐसा ना हो गुरुजी पैसा दे दे। तो फिर जब जूस अंदर दिया, गुरुजी ने पिया, हमने पिया। फिर जब मेरे हस्बैंड पैसा देने लगे, तो वो जूस वाले ने पैसे बिल्कुल नहीं लिए। तो बहुत इंसिस्ट किया, उसने बिल्कुल पैसे नहीं लिए। गुरुजी की तरफ देख के प्रणाम किया और पैसे नहीं लिए। फिर हम गुरुजी के साथ गए, हम भी उन कर्नल साहब के घर थोड़ी देर बैठे। उसके बाद हम फिर गुरुजी की आज्ञा लेके हम चले गए। अब ये जो सत्संग है, गुरुजी जैसे कहते हैं ना, कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। गुरुजी का हर शब्द, हर वाक्य, हर एक्शन किसी न किसी रूप में आपको ब्लेसिंग दे रहा है। ये जो गुरुजी हमारी गाड़ी में आए थे, इस बात का ज्ञात मुझे अभी कुछ महीने पहले ही हुआ कि क्यों गुरुजी हमारी गाड़ी में आए थे। मैं बाद में अगर जैसे टाइम हुआ फिर बताऊंगी। ये भी बहुत ही बड़ा सत्संग है। तो अभी मुझे 2 महीने पहले ख्याल आया कि क्यों गुरुजी हमारी गाड़ी में आए थे और अपनी गाड़ी में नहीं गए जो गोली लगी हुई थी बाहर। अच्छा, तो उसके बाद एक बार फिर मैं दिल्ली आई, तो मेरी मदर को बैक में ट्रबल हो रहा था, अपर बैक, मिडिल बैक में काफी तकलीफ था। और तब मैं गुरुजी के रंग में काफी रंग चुकी थी, मुझे गुरुजी से काफी लगाव हो चुका था। तो मैंने उनको कहा कि आप मेरे साथ जलंधर चलो, मेरे गुरुजी हैं, वो आपको ठीक कर देंगे। तो माय मदर, मेरी तरफ उन्होंने देखा, अच्छा तू बड़ी गुरु वाली हो गई है। तो बिकॉज इट वॉज वेरी न्यू टू हर। तो मैंने कहा नहीं, आप मेरे साथ चलो। पर गुरुजी का बुलावा शायद उनको भी था,
वो मान गए। तो मैं मम्मी को लेके जलंधर गई और तब वो टेलीफोन वगैरह कुछ नहीं था ऐसा। मेरे एक फ्रेंड्स हैं जलंधर रहते हैं, वो भी गुरुजी को बहुत प्यार करते हैं और गुरुजी भी उन परिवार को बहुत ही प्यार करते हैं। बहुत तकरीबन रोज ही गुरुजी उनके घर जाते थे। तो मैं अपनी मम्मी को लेके गई, मैं उनके घर वहां ठहरे हम। और अगले दिन सुबह गुरुजी के मंदिर, जलंधर मंदिर हम गए। तो जब हम गए तो गुरुजी बड़े खुश हुए और गुरुजी की प्यारी सी मुस्कान। फिर कहते हैं बैठे हम लोग, चाय प्रसाद आया। उसके बाद गुरुजी मेरी मम्मी की तरफ देख के कहते हैं फिर की सेवा करिए ਤੁਹਾਡੀ। तो मम्मी कहते हैं गुरुजी, मतलब उन्होंने इशारे से बताया कहाँ बैग है, कहते कोई गल नहीं ठीक कर देने। तो गुरुजी आए पीछे, मम्मी के पीछे खड़े हुए और उन्होंने उनकी बैग पे काफी थोड़ी मुक्कियां मारी और बस कहते कल्याण करता। तो यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी मदर की बैक एक एकदम नहीं ठीक हो गई, बट इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों में उनको बाद में पता लगा कि वो गायब हो गई अपने आप, मतलब धीरे धीरे चली गई, उनको फिर पता नहीं चला कब चली गई। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। उसी विजिट में उन दिनों मुझे थोड़ी गायने इशू थी जो आगे चलकर बहुत बड़ी हो गई, पर वो कुछ प्रॉब्लम थी। पर अब मैं गुरुजी को गुरु तो हम लोग बैठे हुए थे वहां पे, जो गुरुजी का किचन, जलंधर किचन के बाहर बात दूसरा कमरा है, मैं वहां विंडो के नीचे बैठी थी। तो गुरुजी खड़े थे दरवाजे में, तो मेरी तरफ देख के कहते हैं और फिर सब ठीक है। मैंने कहा हाँ गुरुजी सब ठीक है। अब आई कुडंट टेल हिम बिकॉज एट दैट टाइम आई couldn't, for me, Guruji was a man and I couldn't share my gynae issue with him. There was that hesitation was there. And फिर मैंने बोला गुरुजी सब ठीक है। तो गुरुजी मेरी तरफ देख के मुस्कुराए और किचन में गए और कुछ पान के पत्ते लेके आए। उन्होंने वो पान के पत्ते अपने आगे रखे, कुछ उसमें बोला मुझे, मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ ब्लेसिंग्स डाली उसमें, और वो मुझे पान के पत्ते दे दिए और कहा एनू इथे रख ले, मतलब लोअर अब्डमन, एनू इथे रख ले ते शामी सुट दई। अब आप देखिए गुरुजी है ना अंतर्यामी, उनको पता था मुझे क्या तकलीफ है, उन्होंने बुलाया था और उन्होंने फिर वो मुझे, मैंने वो किया जैसे गुरुजी ने कहा था। ये ब्लेसिंग भी मुझे अगले 10 साल बाद काम आई। अब जब मैं सोचती हूँ, अब गुरुजी के बारे में जितना ज्यादा पता चलता है, तो मैं आई एम श्योर कि जब गुरुजी ने गुरदासपुर में बुलाया, इतनी इमेंस ब्लेसिंग्स दी, जलंधर में बुलाया, तो वो जरूर किसी वजह से इतना कल्याण कर रहे थे। वो भी आगे 10 साल बाद ये जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी थी वो तब मेरे काम आई, वो मैं आगे जरूर शेयर करूंगी। तो फिर अच्छा, इसके बाद मैं बताना चाहती हूँ, वो टाइम पे हमारे पास सेल फोन तो थे ही नहीं, लैंडलाइन फोन्स भी नहीं थे। तो हम, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग गुजरात हुई, गुजरात के बाद नॉर्थ ईस्ट भी हुई, तो हमारा जो है, हम वी लॉस्ट टच विद गुरुजी, हमारा उनसे संबंध छूट गया। धीरे धीरे गुरुजी का माइंड में, मतलब उनका जो प्रेजेंस थी वो भी चली गई। ये भी गुरुजी की मर्जी थी, शायद इसीलिए उन्होंने इतनी ब्लेसिंग दी थी। उनको पता था कि अब ये मेरे से थोड़ा दूर चले जाएंगे। कोई, मैं ये नहीं कहूंगी हमारा डिस्कनेक्ट हो गया, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतने सुंदर हमारी मेमोरीज थी, इतने अच्छे पल गुरुजी के साथ थे, तो डिस्कनेक्ट तो नहीं था, बट थोड़ा सा हम लोग अलग शहरों में चले गए और गुरुजी से परे हो गए। अब नाउ आई विल, बट आई वांट टू टेल यू कि गुरुजी आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, और गुरुजी को पता है किस समय क्या ब्लेसिंग करनी है। हमें नहीं समझ आता, अभी तक नहीं समझ आता कि क्यों गुरुजी ने ऐसा किया या वैसा किया या ये किया, बट ही नोस व्हेन हिज संगत नीड्स ब्लेसिंग, कब उनकी संगत को ब्लेसिंग चाहिए और किस किस क्षेत्र में ब्लेसिंग चाहिए। तो हम तो दूसरे शहरों में थे, बट मेरे इन लॉज भी दिल्ली में रहते हैं और मेरे पेरेंट्स भी दिल्ली में रहते हैं। मेरी मदर से तो गुरुजी मिल चुके थे, मेरी मदर मेरे साथ जलंधर गई थी। हमारी एब्सेंस में, आई रियली डोंट नो विच ईयर, मेरे ख्याल वो टाइम था जब गुरुजी दिल्ली आए थे और जीके मंदिर में थे।
और तब जब गुरुजी शायद बड़े मंदिर का निर्माण करना चाहते थे। उसी दौरान गुरुजी एक दिन मेरा घर भी डिफेंस कॉलोनी में है, दिल्ली में, और गुरुजी आ गए हमारे घर। मैं नहीं थी, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, मेरे फादर और मदर इन लॉ थे। और जैसे मैंने आपको बताया, हमारे घर में गुरुज पे या पूजा पाठ, मंदिर, बिल्कुल इन बातों में विश्वास नहीं। वो सब सोचते हैं कि ये सब एक तरह के आडंबर हैं। सो आई कैनॉट बिलीव दैट माय फादर इन लॉ ने उनको गुरुजी को अंदर आने दिया, बिठाया। अच्छा, तो वो गुरुजी आए, ही केम अलोन, वो अपने आप आ गए अनअनाउंस्ड। एंड तभी भी ही वाज यूज्ड टू वेयर ट्राउजर्स, पैंट और शर्ट पहनी हुई थी। अब जब मैं अपनी मदर इन लॉ से पूछती हूँ तो कहते हैं बिल्कुल वो तो यंग सा लड़का था। एंड वो आए, उन्होंने मेरे फादर इन लॉ, उन्होंने बेल बजाई होगी, तो मेरे फादर इन लॉ ने पूछा, तो कहते हैं कि मैं आपके बेटे का, बहू का गुरु हूँ, आई एम गुरु जी। एंड यू वोंट बिलीव, माई फादर इन लॉ वेलकम्ड हिम इन द हाउस। दिस इज समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू बिलीव, बट विद गुरुजी, when he wants to do something, वो कुछ करना चाहते हैं तो वो तो हो ही जाता है। तो वो आए और 1 घंटा बैठे हमारे घर। उन्होंने बैठे, चाय पी, बड़े अच्छी गपशप की मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ के साथ। मेरी मदर इन लॉ बहुत सुंदर गाना अभी तक गाती हैं, शी इज 91 एंड शी अभी भी बहुत सुंदर गाती हैं। और गुरुजी को तो आपको पता है, म्यूजिक और म्यूजिशियन से बहुत ही ज्यादा लगाव है। तो बातों बातों में गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ से पूछा, फिर तुसी की करदे हो सारा दिन? तो मेरी मदर कहंदी, गुरुजी मैं ते गानी आ। कहंदे वाह, फिर सुनाओ सानू कुछ। तो मेरी मदर इन लॉ ने उनके सामने 2-3 गाने गाए। आई डोंट नो कौन से गाने गाए, बट 2-3 गाने गाए, बिकॉज ये सारा कुछ मेरी मदर इन लॉ ने मुझे नरेट किया। एंड उन्होंने कहा कि हमारा वी हैड अ वेरी नाइस टाइम। 1-1.5 घंटा, पता नहीं घंटा से ऊपर गुरुजी बैठे और फिर वो चले गए। एंड क्या क्या ब्लेस करके गए, why he made that visit, but I am utterly grateful। मैं बता नहीं सकती कि मैं अपने आप को कितना भाग्यवान और भाग्यशाली समझती हूँ, हम पूरा परिवार, कि गुरुजी ने चरण डाले अपने और घर को ब्लेस किया, घर मेंबर्स को ब्लेस किया, मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ, सबको ब्लेस किया। उसके भी सत्संग हैं, वो जो कुछ सालों बाद पता चलते हैं कि गुरुजी किस वजह से आए थे। माय मदर इन लॉ आज तक इतना सुंदर गाती हैं। गुरुजी की तो ब्लेसिंग्स है ना। गुरुजी अपने सामने 3 गाने उनसे सुन के गए, तो उनके गाने में तो निखार आना ही था, और भी ज्यादा निखार आना था। अच्छा, इसके बाद वो मेरे पेरेंट्स के घर भी गए। मेरे पेरेंट्स सप्तजंग एनक्लेव में रहते हैं, और ऑफ कोर्स मेरे फादर इन लॉ अब नहीं है, और मेरे फादर भी दोनों गुरुजी के साथ, गुरुजी के चरणों में हैं। और ये गुरुजी ने मुझे दिखाया भी है। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सत्संग है। तो फिर वो मेरे पेरेंट्स के घर गए, वहां तो मेरी, और पर अनअनाउंस्ड, कोई फोन करके नहीं, कुछ बता के नहीं, बस आप पहुंच गए। गुरुजी को मतलब ही डजंट नीड एनी एड्रेस, ही जस्ट रीचेस देयर। तो वो वहां बैठे, उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया। फिर अगले दिन वो मेरे फादर ऑफ कोर्स अब नहीं है, माय ब्रदर एंड हिज फैमिली वो रन करते हैं। उनकी एक बुक शॉप है खान मार्केट में, उसका नाम है बाहरी सन्स, और गुरुजी को बहुत पसंद थी। गुरुजी अगले दिन मेरे फादर की शॉप पे चले गए, वो भी बिना बताए आ गए। तो मेरे फादर काफी थोड़ा हैरान हुए उनको देख के। तो गुरुजी कहते मैं ना तेनू ब्लेस करन आया। तो उस वक्त हमें ये ब्लेस करन आया का भी मतलब नहीं समझते थे हम। These things were unknown to us, but so Guruji blessed him, blessed the bookshop, and it is my firm belief, मुझे पता है आजकल ये ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन पे सब बुक्स बिकती हैं। बुक शॉप्स जो है, बहुत सारी बुक शॉप्स बंद हो गई हैं, बट मेरे फादर की, मेरे ब्रदर की जो बुक शॉप है, गुरुजी के चरण पड़े हुए हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। इट इज डूइंग वेरी वेल even in these difficult times। it is he has, गुरुजी ने सिर्फ बुक शॉप को नहीं ब्लेस किया, हर फैमिली मेंबर को, मेरे ब्रदर को, उनकी बेटी को इतना ब्लेस किया है कि वो भी सब बहुत सारे सत्संग हैं, बट आई विल टच अपॉन
मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताऊंगी, बिकॉज टाइम की भी पाबंदी है। सो इस तरह से गुरुजी आए और गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स देके गए दोनों घरों में, मेरे फादर की शॉप में। अब इसके बाद ऑफ कोर्स मेरे फादर इन लॉ ने जब मेरे हस्बैंड को ऑफिस में एक बार फोन किया, कहते आपके गुरुजी आए थे, तो वी वर क्वाइट शॉक्ड, बट दैट वाज इट, एंड लाइफ आगे चलती गई। नाउ आई विल फास्ट फॉरवर्ड, मैं आ जाती हूँ आगे। दिस वाज पहले 89 में मिले थे, तो 99 बिल्कुल 10 साल बाद जो मेरी वो जो गायनी प्रॉब्लम थी वो कुछ ज्यादा सीरियस हो गई। तो तब मेरे हस्बैंड हैदराबाद में पोस्टेड थे, हमने काफी डॉक्टर्स को वहां दिखाया, आर्मी डॉक्टर्स को दिखाया, अपोलो में भी कंसल्ट किया, और उनकी यही राय थी कि मुझे सर्जरी करा लेनी चाहिए, बिकॉज उन्होंने बोला कि जो सेल्स हैं ये रंग बदल रहे हैं, और अगर हमने यूट्रस को छोड़ दिया तो फिर आपके लिए डेंजरस हो सकता है। ऐसी इमरजेंसी नहीं है, पर जब आपके पास टाइम हो, क्योंकि आपको 2 महीने बेड रेस्ट की जरूरत होगी, तो आप करा लेना। तो जब ये पता चला कि मतलब इट इज रिस्की, तो हमने कहा फिर क्यों वेट करना। तो सून आफ्टर दैट, तब मेरे बच्चे भी बड़े हो गए थे, बेटा आई थिंक मिडिल स्कूल में था, बेटी कॉलेज में थी। तो फिर जब समर वेकेशन आए, मैंने सोचा तब करा लेंगे। उसके पहले मेरे हस्बैंड तब इंस्ट्रक्टर थे हैदराबाद में, डिफेंस मैनेजमेंट कॉलेज में। तो वो दिल्ली किसी काम से आ रहे थे, और फ्रॉम कोई लेक्चर देने आ रहे थे। नाउ जिस फ्लाइट में मेरे हस्बैंड आ रहे थे, उनके साथ जो लेडी पैसेंजर थी वो एम्स हॉस्पिटल दिल्ली की हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, गायनोकोलॉजी। तब तो ये बातों का ख्याल नहीं था, क्योंकि गुरुजी तो माइंड से निकल गए थे। पर अब पता चलता है ये सारी प्लानिंग गुरुजी की थी। हमने हैदराबाद में सर्जरी करानी थी, सारे टेस्ट सारा कुछ वहां था, पर गुरुजी चाहते थे कि मैं एम्स में करूं, क्योंकि वो गुरुजी का पसंदीदा हॉस्पिटल है, और गुरुजी की बहुत मेहर है उस हॉस्पिटल पे, और इवन आर्मी हॉस्पिटल पे गुरुजी की बहुत मेहर है। तो उनके साथ जो लेडी पैसेंजर थी, मैंने जैसे बताया, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी गायनोकोलॉजी की। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे शेयर किया जो मेरी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड को, मेरे अंकल को, कि आप इनको भेजिए मेरे पास, आजकल नई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आई है, हम उससे कर सकते हैं, तो आप उनको मेरे पास भेजिए दिल्ली, मैं उनसे मिलूंगी, उनको चेकअप करूंगी। तो अब जो है ना, गुरुजी का मैजिक शुरू हो गया था, गुरुजी की प्लानिंग शुरू हो गई थी। सो वो जब मेरे हस्बैंड वापस हैदराबाद आए, उन्होंने मुझे बताया, और मतलब आई थिंक 1 हफ्ते में ही मैं या कुछ दिनों में ही मैं दिल्ली पहुंच गई। एंड उन्होंने अपना टेलीफोन दिया था, डॉक्टर मित्तल, मुझे याद है, उनका फर्स्ट नेम याद नहीं, पर डॉक्टर मित्तल होती थी, उनका फोन नंबर था। तो उनको जाके मैंने फोन किया, तो उन्होंने मुझे कहा आ जाइए मिलने। आपको पता है एम्स में कितनी लाइनें होती हैं, वो इट इज नॉट इजी वहां जाके अपॉइंटमेंट देनी, पर ये गुरुजी की प्लानिंग थी। मैं अगले दिन गई, मैंने अंदर जाके जैसे बताया, उन्होंने मुझे उसी वक्त अटेंड किया, मुझसे बात की, जो भी टेस्ट थे। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, उन्होंने कहा आ जाइए आप, और वी विल डू द सर्जरी। तो फिर मैं वापस गई हैदराबाद, और आई थिंक थोड़े दिनों बाद ही मेरे बच्चों की वेकेशन शुरू हो रही थी, तो मैं और मेरे बच्चे हम दिल्ली आ गए। फिर जाके एडमिट हो गए, हमें तो प्राइवेट कमरा भी मिल गया, नहीं तो प्राइवेट कमरा भी मिलना वहां मुश्किल है, बट वी जस्ट गॉट इट। आई डिडंट इवन रियलाइज कि कितना मुश्किल होता है। लोग ने बाद में बोला कि आपको कैसे कमरा मिल गया, पर कैसे मिल गया वो तो हम सब जानते हैं कैसे मिल गया। तो सर्जरी मेरी होनी थी, पर मुझे अंदर से कुछ घबराहट थी बहुत ज्यादा। ये भी एक पुराना है, किसी ने मुझे कहा था कुछ साल पहले कि मेरी जो लाइफ है ना लिमिटेड है, और जो साल उन्होंने बताया था दैट वाज कोइंसाइडिंग विद दिस सर्जरी। तो मुझे अंदर से इतनी घबराहट थी कि अब मैं ओटी में जाऊंगी, पर मैं बाहर नहीं आऊंगी। पर ये बात मैं किसी से शेयर नहीं की, मैं शेयर कर भी नहीं पाती, बिकॉज हमारे घर में इन बातों पे कोई विश्वास नहीं करता। ऐसे ही अपनी बेटी के साथ एक बार वो मुझे खींच के ले गई थी हैदराबाद में, कोई आए थे जो हाथ देख रहे थे सब लड़कियों का, तो एंड उन्होंने मुझे बताया कि आपकी लाइफ बस इतनी है। इट वॉज अ शॉक टू मी,
एंड मैं आई ट्राइड नॉट टू थिंक अबाउट इट, पर आपको वो छोड़ता नहीं है बुरा विचार। इसी वजह से गुरुजी कहते हैं कि कभी भी इन चक्रों में मत पड़ो। एनीवे, सो मुझे अंदर से बहुत डर था कि ऐसा मतलब मैं शायद वापस बाहर नहीं आऊंगी। तो मेरे हस्बैंड तो हैदराबाद में थे। जिस दिन अगले दिन सुबह सर्जरी थी तो वो रात को आए एंड ही केम टू माय रूम। सो मैं बताना चाहती हूँ, मेरे पास शिव जी की, जैसे मेरे शंकर बाबा की एक छोटी सी मूर्ति है जो मेरी बुआ जी ने मुझे दी थी जब मेरी शादी हुई थी। आज तक वो शंकर बाबा मेरे साथ है। तो व्हेन ही केम दैट नाइट, उनके हाथ पीछे थे, तो वो आए, कहते हैं कि सी हु हैज कम विद मी, मेरे साथ कौन आया है। और उन्होंने हाथ आगे किया और मेरे शंकर बाबा की मूर्ति थी। तो उन्होंने कहा, देखो तुम इनको वहीं छोड़ आई, इनको नहीं लेके आई, मैं ले आया हूं। सो मेरे शंकर बाबा मेरी बेड साइड टेबल पे आ गए एंड देयर वाज नो डाउट दैट माय सर्जरी हैड टू गो वेरी वेल। देखो, गुरुजी अपने आप अपनी प्रेजेंस आ जाते हैं, आपको शक्ति देने के लिए आ जाते हैं। आई डिडंट रियलाइज देन दैट बिकॉज दो आई हैड मेट गुरुजी, आई नो हैड सच गुड टाइम, पर गुरुजी का उस वक्त विचार नहीं आ रहा था। सो एनीवे, सो आई जस्ट वांट टू से दैट मेरी सर्जरी बहुत अच्छी हुई। और उसके बाद मैं 2 महीने दिल्ली में रही, क्योंकि मुझे बताया गया था कि आप मैक्सिमम बेड रेस्ट करिए। उसके बाद हम वापस हैदराबाद चले गए। मैं बहुत खुश थी कि सब बहुत अच्छा हो गया। वहां पर भी मैंने अपने डॉक्टर्स को दिखाया। जब 3 महीने हो गए तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी हीलिंग बहुत अच्छी हुई है, नाउ यू कैन, आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज शुरू कर दीजिए। ना उनको नहीं पता था कि जो मेरी नॉर्मल एक्टिविटीज थी, मैं बहुत एक्टिव थी, मतलब स्पोर्ट्स में रनिंग, स्क्वॉश, एक्सरसाइजेस, इन चीजों का मुझे बहुत शौक था। तो माई नॉर्मल लाइफ वॉज दैट। तो मैंने 3 महीने बाद एक्सरसाइजेस शुरू कर दी, विच वॉज नॉट राइट। और एक बार एक्सरसाइज करते हुए मेरी बैक खिंच गई, इतनी बुरी खिंची कि मुझे स्लिप डिस्क हो गया। और मैं बहुत ही, आई वॉज इन लॉट ऑफ ट्रबल। करीब 8-9 महीने मैं बेड रेस्ट पे थी और बहुत पेन में थी। मैंने बहुत ये जो फिजियोथेरेपी होती है वो कराए, जो भी डॉक्टर्स के इलाज थे, बट मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। और इस वजह से मुझे बड़ा सा लो फीलिंग होने लगी। आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट आई एम गोइंग टू लिव अ लाइफ लाइक दिस। तो और इवन दूसरी हीलिंग भी हमने कराई हैदराबाद में। वो जो ओल्ड सिटी में मुस्लिम्स हैं कुछ, जिनका हीलिंग टच बहुत अच्छा है, सबको, बहुत लोगों को उससे फायदा होता था। मैंने भी बहुत सिटिंग्स कराई, पर मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो उससे मेरी जो लो फेस था, मेरी लो फीलिंग्स बढ़ती चली गई एंड आई वॉज स्लिपिंग इन टू डिप्रेशन। इनफैक्ट वहां पे जो निमहंस था, द न्यूरो सर्जरी हॉस्पिटल, वहां भी दिखाया। उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि ये जो बैक की इशू है ना, ये तो ठीक हो जाएगी, पर आप अपनी वाइफ को इस डिप्रेशन में मत जाने दीजिए, बिकॉज दैट विल बी, वो उनको ज्यादा तकलीफ देगा बनिस्बत इसके। तो बट इट्स इजियर सेड देन डन, इतना आसान नहीं है। तो बहुत पॉजिटिव सोचने की कोशिश की। और मैंने फिर एकदम, मैं जैसे बेड पे होती थी अकेले, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत पॉजिटिव कहानियां सुनाते थे, पॉजिटिव थॉट्स देते थे, बट मेरे को मन में यही होता था, आपको क्या पता व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। सो ड्यूरिंग द डे बच्चे भी अपना कॉलेज चले जाना, उन्होंने काम पे जाना, एंड मेरे अपने थॉट्स में ही मैं रहती थी। एकदम मुझे ख्याल आया, एकदम गुरुजी का ख्याल आया। मैंने कहा, गुरुजी वेयर आर यू, ओनली यू कैन मेक मी ऑल राइट। वो सारी पुरानी जो मेरी गुरुजी के साथ यादें थी, गुरुजी के साथ मेरा एक्सपीरियंस था, कैसे गुरुजी ने मुझे चुटकी में पहली बार ठीक किया था, वो सारा कुछ मेरे दिमाग में आ गया। और मैंने कहा, गुरुजी आप कहाँ हैं, ओनली यू कैन मेक मी ऑल राइट, सिर्फ आप ही मुझे ठीक कर सकते हैं। फिर मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनको बोला, गुरुजी का पता करो। तो मेरे हस्बैंड ने कोशिश की फोन करने की, जिनके घर हम पहली बार मिले थे उनको फोन किया। उन्होंने कहा कि हम उनके टच में अब नहीं हैं, पर मैंने सुना है कि वो दिल्ली के आसपास कहीं हैं। मेरे हस्बैंड ने 2-4 लोगों से और कोशिश की, पर गुरुजी का कोई पता नहीं चला।
तो मुझे अंदर से एंजाइटी शुरू हो गई कि मतलब एंजाइटी इन द सेंस खुशी वाली कि अब मेरे को गुरुजी को ढूंढना है, गुरुजी को ढूंढना है। तो अब जब गुरुजी ने जिसे अंदर से दिल से जब पुकार आई ना गुरुजी के लिए, गुरुजी ने उसी वक्त से अपना जादू शुरू कर दिया। अब मैं सोचती हूँ कि उस समय के बाद मैं थोड़ा बेटर होने लग गई, मैं चलने फिरने लग गई घर। और मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग तब दूसरी जगह हो गई थी, नॉन फैमिली स्टेशन हो गई थी। तो मैं अपने बच्चों के साथ हैदराबाद में थी। मेरी बेटी ने कॉलेज खत्म किया और उसकी जो एक जॉब लिया, उसको दिल्ली में उन्होंने दिल्ली पोस्ट किया, दिल्ली पोस्टिंग हो गई। फिर मैंने सोचा मैं भी दिल्ली चलती हूँ। तो मेरा बेटा, मैं और मेरी बेटी हम दिल्ली आ गए। और थोड़ी दिनों के बाद ही, आई थिंक कुछ हफ्ते या महीनों के बाद, पर गुरुजी का मुझे पता नहीं चला। मैं कोशिश की पर जैसे किसी के फोन नंबर हमारे पास नहीं थे, नहीं पता था। वो गुरुजी की मर्जी थी, गुरुजी ने कब दोबारा एंट्री करनी है वो भी गुरुजी को ही पता है। फिर मेरे हस्बैंड की भी दिल्ली पोस्टिंग हो गई। तो मैंने एक बार मैं खान मार्केट गई, ये बहुत ही प्यारा सत्संग है। मेरे, जैसे मैंने बोला, मेरे ब्रदर की शॉप है। मेरे ब्रदर ने मुझे तब बोला, मतलब कि मैं थोड़ा उदास रहती थी, कहते नहीं तुम कुछ घंटे आके शॉप पे बताया करो। सो मैं अबाउट 10 to 2 सुबह मैं शॉप पे जाया करती थी। एक दिन मैं सुबह गई तो मैं अपनी गाड़ी, सुबह के टाइम ही था, गाड़ी मैं उधर लगाई, कार पार्क में ऐसे लगाई, और गाड़ी खोल के जब मैंने बाहर निकली तो मैं वहां देखा पार्किंग में गुरुजी खड़े हैं। एंड ही वॉज नाउ वेयरिंग एन ऑरेंज चोला। आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि मैंने कभी गुरुजी को इस अवतार में नहीं देखा था। मैंने हमेशा उनको पैंट्स में देखा था, ट्राउजर, सफारी सूट। तो मैं तो पहली बात तो मैं उनको देख के शॉक हो गई, बिकॉज माई हार्ट वॉज यर्निंग फॉर हिम, आई वॉज लॉन्गिंग फॉर हिम। तो जैसे गुरुजी ने, मैंने उनको देखा, मैं वहीं पे मत्था टेका। और गुरुजी मुझे कहते हैं, जब 89 में मिले थे पहली बार, तब एक गुरदासपुर में मेरे हस्बैंड मेजर थे, उनका रैंक था BM, जिसका मतलब ब्रिगेड मेजर। तो अब इतने साल बाद मुझे गुरुजी कहते हैं, BM आंटी हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। सो ही जस्ट वांटेड टू टेल मी, जो मेरे दिल की बात थी, गुरुजी आप ही मुझे ठीक कर सकते हो। एंड मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकला। आई वॉज स्टन्ड। मैंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने ये बोला, आंटी हुन, BM आंटी हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। और मैं मतलब ही वांटेड टू टेल मी कि मुझे याद है। तो मतलब ऐसा मत सोचो कि आई डोंट रिमेम्बर यू। सो उनके साथ एक दो आंटी थी जो मुझे बाद में पहचाना मैंने, वो थे शर्मा आंटी, जिनको सब लस्सी आंटी कहते हैं। तो फिर गुरुजी वहां से जाने लगे, जब चलने लगे वहां से किसी शॉप में जाने के लिए, तो मैंने उन आंटी से पूछा, आंटी गुरुजी कहाँ होते हैं? तो उन्होंने कहा आप छतरपुर की तरफ आ जाओ। मुझे छतरपुर नहीं पता था, छतरपुर कहाँ है। सो आई आस्क्ड, मैंने कहा छतरपुर किधर है? कहती नहीं, आप पहुंच जाओ वहां, अपने आप ही पहुंच जाओ, किसी से भी पूछ लेना। तो मैं थोड़ी पजल थी कि देखो मुझे इतनी देर बाद गुरुजी मिले, आप मुझे कुछ एड्रेस तो दो, बताओ तो सही। बट एनीवे, दिस वाज जस्ट अ मैटर ऑफ कपल ऑफ मिनट्स। और गुरुजी फिर मुस्कुराते हुए एक शॉप में चले गए। मैं वापस जब आई, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, अपने अंकल को बताया। तो गुरुजी का तो कहते हैं ना, उनकी कॉलिंग अब आ गई थी। तो नेक्स्ट डे हम वहां पहुंच गए। कैसे पहुंचे आई विल नॉट बी एबल टू टेक, किससे एड्रेस पूछा, बट हम पहुंच गए। हम एम्पायर स्टेट पहुंच गए और शाम का टाइम था। जब हम अंदर गए तो गुरुजी वहां जो उनका फेमस साइड बोर्ड है, बैठे हुए थे। और नहीं, साइड बोर्ड पे नहीं, वो जब हम गए तो वो जो एज यू एंटर, वो जो एक प्लेटफॉर्म सा है जहां पे, जिससे नीचे सीढ़ियां उतरते हैं, जिन्होंने देखा है एम्पायर स्टेट छोटा मंदिर, तो गुरुजी वहां बैठे थे, स्माइलिंग अवे, अपनी टांगे हिला रहे थे। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम जब गए तो गुरुजी स्माइल्ड। अब देखो, पहले दिन गुरुजी ने मुझे बोला BM आंटी। आज नेक्स्ट डे, बिकॉज अब जो था, इतने साल बाद में, माय हस्बैंड वाज अ ब्रिगेडियर एंड ही वाज अ कमांडर ऑफ दिल्ली ब्रिगेड। तो आज एक ही दिन में मुझे गुरुजी कहते हैं दोबारा से, आओ कमांडर आंटी, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। और इतने प्यार से स्माइल दी। और उन्होंने कहा कि हुन हफ्ते च एक बारी तू आना है ते बच्चियां नु भी लेके आई। तो मतलब फिर हम वहां जाके बैठे। उसके बाद गुरुजी अंदर गए
और थोड़ी देर के बाद अपना चोला पहन के आए। ये सारा कुछ मेरे लिए नया था। और जब मैंने देखा कि धीरे-धीरे वो जो छोटा मंदिर अपना एम्पायर स्टेट भरने लगा, और इतने जैसे सबको पता है द वेरी वेरी सो कॉल्ड वीआईपीज ऑफ दिल्ली, वो सब वहां थे। उनको देख के, और सब गुरुजी के आसपास थे, और गुरुजी जब आए, गुरुजी की फ्रेग्रेंस वाज जस्ट ओवरपावरिंग। तो गुरुजी वहां बैठे और सब लोग उनके आसपास, कोई चरण दबा रहा है, तो मुझे थोड़ा मुझे बुरा लगा। मुझे ऐसे लगा कि ये जो मेरे गुरुजी थे, अब इन सबके गुरुजी हो गए हैं। तो यार मुझे थोड़ा सा लगा कि ऐसे मुझे लगा कि गुरुजी इज नॉट गिविंग मी दैट मच टाइम एंड दैट मच लव जैसे पहले देते थे। बट अब हमें पता है कि गुरुजी के अपने अपने तरीके हैं। जब गुरुजी ने बुलाया है तो प्यार करने के लिए बुलाया है, ब्लेसिंग्स देने के लिए बुलाया है। तो हम, ये सारा एक्सपीरियंस नया था। वी हैड अ वेरी नाइस इवनिंग। हम वहां बैठे, जो शब्द चल रहे थे, और फिर लंगर किया। मतलब जैसे सब कर रहे थे हमने भी वही किया। हमें कुछ नहीं पता था कि क्या करना है। ऑल्सो हम इतने साल किसी गुरुजी के टच में नहीं थे, किसी संगत से नहीं मिलते। हमें नहीं पता था कि व्हाट ऑल हैज हैपेंड इन दीज लास्ट 10 years। तो बस फिर वो सेकंड जर्नी शुरू हो गई, सेकंड फेज शुरू हो गया। हर हफ्ते हम जाते थे, जैसे गुरुजी ने कहा। कोशिश होती थी कि थर्सडे को ही जाएं, थर्सडे को नहीं जा पाते थे तो फिर किसी और दिन जाते जरूर थे, हफ्ते में एक बार गुरुजी ने कहा हुआ था, और बहुत ही अच्छा लगता था। दैट टाइम वाज रियली जैसे स्वर्ग था, बिल्कुल स्वर्ग था। गुरुजी की प्रेजेंस में इतनी एनर्जी थी। जब घर से जाते थे मुझे होता था कि बस चलो चलो सब, आई यूज टू बी रेडी एंड वांट कि सब निकलो भाई, देर क्यों लगा रहे हो। सो और जब वहां से वापस आते थे तो इतनी मेरे माई चिल्ड्रन यूज टू जस्ट कीप लुकिंग एट माई फेस। दे वुड से, मम्मी आपके मुंह से स्माइल ही नहीं उतरती। आई यूज टू बी, जिसे कहते हैं ना, ऑन क्लाउड 9, एक खुशी से, जैसे कहते हैं ना, तो वो होता था, हर बार होता था ऐसे। एवरी टाइम व्हेन यू केम बैक, वी केम बैक फ्रॉम एम्पायर स्टेट्स, फुल ऑफ एनर्जी। बट मैं, आई विल लाइक टू से कि मेरा जो खिंचाव या लगाव गुरुजी के साथ था, द सेम वाज नॉट शेयर्ड बाय एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली। बट जाते थे, बच्चे कभी कभी जाते थे, हस्बैंड और मैं तो हर थर्सडे वो ही मुझे लेके जाते थे, क्योंकि रात को गुरुजी का दरबार रात को ही लगता था, और देयर वाज नो वे कि वो मुझे अकेले जाने देंगे, तो हम दोनों ही जाते थे। सो इतने जो है इन दिस दौरान बहुत ही गुरुजी ने मेहर की है मेरे पे, मेरे बच्चों पे, मेरे हस्बैंड पे। बहुत सत्संग है। अब टाइम भी जितना बताया है, तो शायद एक बात और आपको कुछ बताती हूँ। मे बी आई विल लीव सम, गुरुजी के अगर आज्ञा होगी फिर। सो आई जस्ट ओके, तो मैं, अच्छा उसके बाद अच्छा फिर मैं आपको एक सत्संग बताती हूँ, बड़ा प्यारा सा अपने बेटे का सत्संग बताती हूँ। मेरा बेटा तब मेरे ख्याल 12th में था। उसने साइंस सब्जेक्ट्स लिए थे और ही वांटेड टू बी अ डॉक्टर। इवेंचुअली ही चेंज्ड हिज माइंड, बट वो मतलब, और खुद ही अपनी पसंद से लिया था। और उसकी डेस्क पे इतनी मोटी मोटी किताबें होती थी, पर वो जो था, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्क्वॉश बहुत खेलता था, और बहुत अच्छा भी था। ही वॉज वेरी गुड एट इट, एंड ऑल्सो सिंगिंग, गिटार बहुत बजाता था, गाता बहुत सुंदर था और है। सो मुझे लगता था, मैं इसको बोलती थी, बेटे आपने ये जो लिया है, तो आपको पढ़ाई करोगे तो नंबर आएंगे ना। एंड माय हस्बैंड ऑल्सो कहते थे कि भी देख, हम देखते हैं पेरेंट्स कहाँ कहाँ धक्के खाते हैं एडमिशन्स के लिए, हम ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तुम पूरा जोर नहीं लगा रहे। तो फिर एक बार गुरुजी के पास जब मत्था टेका, तो मैंने गुरुजी के पास जाके बोला गुरुजी से, गुरुजी पर्दा नहीं, कहंदे क्यों फिक्र कर दिए, वो थ्रू है, तेरा मुंडा बड़ा सियाना है। और गुरुजी के जो ये शब्द है, ये मेरे लिए गोल्डन वर्ड्स हैं, बिकॉज
I know Guruji has blessed him with a beautiful life. So मुझे कभी भी उसकी चिंता नहीं हुई. So I just want to tell you, तो गुरुजी ने ये कहा. उसके बाद जब उसका रिजल्ट आया 12th का, परसेंटेज तो उसको 82 आई. 82% will not give you the best, but वो जिस चीज का शौकीन था, स्क्वॉश बहुत अच्छी खेलता था और उसकी नेशनल रैंकिंग थी. उस स्क्वॉश की वजह से उसने स्पोर्ट्स कोटा में जगह जगह अप्लाई किया. उस स्क्वॉश की वजह से एवरी कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसको बोला, यू टेक विच एवर कोर्स यू वांट. अब ये कैसे हुआ? गुरुजी की कृपा से. और जिस वजह से हम उससे नाराज होते थे कि पढ़ता कम है और स्क्वॉश ज्यादा खेलता है, उसी स्क्वॉश की वजह से ही ज्वाइंड वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन दिल्ली, सेंट स्टीफेंस उसने ज्वाइन किया. वहां से उसने अपनी ग्रेजुएशन की. तो गुरुजी की मेहर देखो. और फिर यही एक बार जब कॉलेज एग्जाम्स थे, तो पता नहीं फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर था, ही डिड फिजिक्स ऑनर्स, क्योंकि उसने मेडिसिन का विचार छोड़ दिया. उसने कहा नहीं, डॉक्टर बनने के लिए तो मुझे ये सिंगिंग और स्क्वॉश छोड़ना पड़ेगा, वो मैं नहीं छोड़ना चाहता. तो उसको फिजिक्स भी बहुत पसंद थी, उसने फिजिक्स ऑनर्स किया. तो एक सेकेंड ईयर था शायद, उसके एग्जाम्स होने थे. तो रात को मेरे पास आया करीब 8 बजे, रो रहा था. इमेजिन यंग मैन, ही इज क्राइंग. आई सेड क्या हो गया? कहते कल मेरा जो पेपर है ना, मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगा. मैंने कहा वैसे आपने पढ़ाई तो की नहीं, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? सो कहता नहीं, पर मैं फेल नहीं होना चाहता. तो मैंने कहा तो फिर क्या करना चाहते हो? कहते नहीं, मैं सोच रहा हूँ मैं कल पेपर देने नहीं जाऊंगा. मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता. दिस इज नॉट द काइंड ऑफ डिसिप्लिन दैट वी फॉलो. अभी 8 बजे आप जाओ, गुरुजी को मत्था. गुरुजी का छोटा सा स्वरूप हमें मिला हुआ था. तो गुरुजी का मैंने उसको बोला, जाओ मत्था टेको और गुरुजी से प्रार्थना करो और फिर पढ़ने बैठ जाओ. सारी रात आपके पास है, आप पढ़ो, सुबह पेपर दे के आओ. बट पेपर ना देना इज नॉट एन ऑप्शन. आप नहीं कर सकते ऐसा. तो फिर वो गया और उसने जरूर मत्था टेका होगा, पढ़ने बैठ गया. मैं तो फिर उसके बाद सो गई. इन द मॉर्निंग when I asked him, I said, were you able to do something? कहता हाँ, मैंने कर लिया था, काफी 5-6 चैप्टर कर चुका हूं. एंड यू वोंट बिलीव, जो नेक्स्ट डे उसका पेपर था, about 80 to 90% of the paper was from those 5 chapters only. So गुरुजी कहते हैं ना, तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं 100 कदम बढ़ाऊंगा तुम्हारी तरफ. मुझे दिल से पुकारो तो सही, मुझे बुलाओ तो सही, मुझ पे विश्वास तो करो. So this is another very beautiful satsang, and मेरा बेटा he acknowledges Guruji's blessings. और फिर मैं बताती हूँ अपनी बेटी का. एक बेटी का, अच्छा एक बात और भी बताना चाहती हूँ. इस बार जो मेरे दिस सेकेंड टाइम आफ्टर माय स्लिप डिस्क, जब मैं दिल्ली आई, मुझे पेन था और मैंने गुरुजी ने कहा था शुरू में कि हुन सब ठीक हो जाना है. गुरुजी मिल गए. सो आफ्टर maybe some weeks or maybe couple of months, एक बार दरबार में जब गुरुजी को मत्था टेक रहे थे, तो मैंने गुरुजी को बोला आराम से, मैंने कहा गुरुजी बड़ी दर्द होती है, हाले भी ठीक नहीं होया. तो गुरुजी ने डांटा तो नहीं, पर मुझे कहते हैं गुरुआं नू एक बारी कहीदा है, बार बार नहीं कहीदा. देखो गुरुजी अपने मुंह से कह के गए. सो दैट इज व्हाट इट इज. अगर आपको गुरुजी से कुछ चाहिए, गुरुजी की मेहर चाहिए, गुरुजी की कृपा चाहिए, आप अपने मन में सोचिए. ये नहीं कि गुरुजी से मत मांगिए, गुरुजी से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, पर अपने दिल में विश्वास रखिए कि गुरुजी जरूर करेंगे जो आपके लिए अच्छा है. कब करेंगे वो गुरुजी की मर्जी है. सो उसके बाद धीरे धीरे माई बैक जस्ट बिकेम फाइन. कब हुई मुझे पता नहीं, बट सो मेनी टाइम्स, कितनी बार हम रात को जब आज्ञा लेने आते थे तो गुरुजी कहते थे, वो कई बार तो रोक लेते थे, किसी वक्त कहते थे नमस्ते, चलो कल्याण किता. कभी कभी अब मैं सोचती हूँ कि जब उन्होंने बोला ये कल्याण किता, तो उसी कल्याण किता में ही कभी उन्होंने मेरी बैक को बिल्कुल ठीक कर दिया होगा. बिकॉज आई नाउ सो मेनी ईयर्स हैव पास, आई एम एब्सोल्युटली फाइन. ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती. और जैसे मैंने आपको बताया कि गुरुजी से मेरा प्यार, मेरा लगाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है. मुझे पता है अगर वो कोई चीज मेरे सामने लाए हैं, मुझे चाहते हैं मैं करूं, तो मैं जरूर करूंगी, वो करवाएंगे. सो इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल.
अच्छा, मैं आपको एक बताती हूँ, मेरी बेटी का सत्संग। मेरी बेटी शी वॉज कीन, किसी से शादी करना चाहती थी, पसंद करती थी। तो उसने हमें बताया, तो हमें लगा कि शायद ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली में जो और हमारी फैमिली में बहुत ही डिफरेंस था। वो टोटली ट्रेडिशनल फैमिली, और हम लोग जो आर्मी फैमिली से हैं, प्लस ऑल्सो आई विल नॉट से लिटिल मोर फॉरवर्ड थिंकिंग, और हम अपने आप को सोचते हैं फॉरवर्ड थिंकिंग, पर वो तो मेरी गलत फहमी थी। बिकॉज मेरे जो बेटी के इन लॉज, अब शी गॉट मैरिड टू दैट बॉय, इतने ही अच्छे लोग हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। तो हमें लगा कि शायद ये बिल्कुल ही मिसमैच है, और क्योंकि ये जॉइंट फैमिली में रहेगी, ये शी माइट रिग्रेट हर डिसीजन आफ्टर सम मंथ्स। तो हम बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थे। हमने अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसका झुकाव उसी की तरफ था। फिर मैंने गुरुजी को एक बार मत्था टेका, तो बड़े प्यार से मैंने बोला, गुरुजी मंदी नहीं, कहते तू मना कर दे। मैं क्या गुरुजी किस तरह मना करा, उते आ रहे हैं, उते आएंगे, उन्हें दी ते लॉटरी लग गई है। तो मैं चुप करके, मैं घर में जो है रोज यही होता था। माय पेरेंट्स सब बोलते थे कि बेटी तुम्हारी, माय डॉटर वाज 26 देन, कि इतनी बड़ी बेटी है, वो तुमसे इजाजत मांग रही है, एंड ही इज वेल प्लेस्ड। आप मना करोगे तो अपनी बेटी को खो दोगे। शी इज ग्रोन अप, इफ शी वांट्स, वो चाहे तो अपने आप शादी कर सकती है, पर वो आपकी मर्जी के बिना नहीं करना चाहती। शी वांट्स टू गिव यू दैट रिस्पेक्ट। तो वो दबाव मेरे ऊपर था, पर मेरा मन, मेरे हस्बैंड और मेरा मन कहता था कि बेटी के लिए हम कहते थे, हमें और कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, कि ये थोड़े देर बाद अगर इसको लगा कि मैं यहाँ पे बंदिश है, या मैंने गलत डिसीजन ले लिया, तो वो फिर उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो फिर मैं बिल्कुल गुरुजी के पास एकदम चुप से बैठे, कुछ नहीं मैंने बोला। थोड़ी देर मैं बिल्कुल चुप थी, गुरुजी ने भी मेरी तरफ देखा, बिल्कुल चुप थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर के बाद पीछे मेरी बेटी को इशारा किया, बुलाया, हेलो हेलो अंकल जी, डू यू वांट मी टू कंटिन्यू? जी आंटी, प्लीज प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इट इज ऑलरेडी पास्ट 11, मैं कितनी देर और टाइम लूं? आंटी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप जितनी देर लेना चाहते हैं प्लीज। 10 मिनट ले लेते, मेरे बहुत सत्संग है, एंड आई थिंक आई डोंट इवन रियलाइज, शायद मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ, या सत्संग। नहीं आंटी, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। प्लीज टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, आप सत्संग सुनाइए और हम सब एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो गुरुजी, तो फिर मेरी बेटी को उन्होंने बुलाया, और कहते चल अपने साहब नू लेके आई। अपने साहब नू लेके आई मीन्स बॉयफ्रेंड एट दैट टाइम। तो फिर मेरे हस्बैंड तब वहां नहीं थे, हम वो नॉन फैमिली में थे। तो अब मेरी बेटी, मैं और मेरे सन इन लॉ, जो मेरे सन इन लॉ है अंकित, हम गए एम्पायर स्टेट। तो मत्था टेका, बैठे, जैसा रिचुअल था, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद किया। फिर उसके बाद आज्ञा लेने लगे, तो गुरुजी ने हमें बिठा लिया और साइड में बिठा लिया। फिर आप सबको पता है कि जैसे सब पुरानी संगत ने बताया है, उसके बाद गुरुजी अंदर जाते थे, अपने चोला बदलते थे, वेरी अपने कंफर्टेबल कैजुअल क्लोथ्स में, अगेन टी शर्ट एंड पैंट्स में आ जाते थे बाहर, और ही यूज्ड टू रिलैक्स, नीचे कारपेट पे बैठते थे, पीठ लगा के दीवार से रिलैक्स करते थे। फिर वो आए और बैठे और बोला, मेरी लेट गए दीवार के साथ, और मेरी बेटी को बोला चल तू मेरे मोढे दबा, शोल्डर्स, मेरे शोल्डर्स, कंधे दबाओ। तो मेरी बेटी पीछे बैठ गई अपने घुटनों पे, और गुरुजी के दबाने लगी। तो गुरुजी कहते, और मेरे सन इन लॉ को बोला कि मेरी लत्ता दबा। तो मेरा जो सन इन लॉ है, अब अंकित उनका नाम है, वो गुरुजी के पांव दबा रहे थे, और मेरी बेटी गुरुजी के कंधे और हाथ, बाजुएं दबा रही थी। तो गुरुजी से कहते, अरे तू फौजी दी बेटी है, जोर ला ना। तो गुरुजी, मेरी बेटी कहती, गुरुजी आपका स्किन इतना सॉफ्ट है, मुझे डर लगता है कि कुछ हो जाएगा। कहते नहीं नहीं, तू जोर ला, जोर नाल दबा। और गुरुजी उससे नॉन स्टॉप ही वॉज टॉकिंग टू हर, कुछ ना कुछ, मेरा सन इन लॉ टांगे दबा रहा था, और वो नॉन स्टॉप मेरी बेटी से बात कर रहे थे। मैं बिल्कुल थोड़ा नजदीक पास ही बैठी थी, पर मुझे हर चीज सुनाई नहीं दे रही थी। गुरुजी जिससे बात करते हैं उसी को सुनाई देता है।
एंड देन बहुत बातें कर रहे हैं उसके बचपन की, पता नहीं क्या क्या बातें पूछ रहे हैं, कह रहे हैं। तो मेरी बेटी कहती है, गुरुजी मैंने कुछ याद नहीं, मुझे हिंदी शी सेड, गुरुजी मुझे कुछ याद नहीं। कहते हैं अच्छा, सानू ते सब याद है। और फिर मेरे सामने को कहते हैं कि देख रहे हैं, तो गुरुजी के जो पैर थे ना, आपको पता है कितने सॉफ्ट, कितने गोरे चिट्टे गुरु थे, और उनके पैर जो है ना काले हो रहे थे। मेरे सन इन लॉ को बोलते हैं कि देख रहे हैं मेरे पैर किस तरह काले हो रहे हैं। नाउ ही डिडंट नो व्हाट इट मींस, बट इवन दैट टाइम आई डिड नॉट रियलाइज। हम लोग किसी से हम लोग बात नहीं करते थे। हम जब जाते थे दरबार में, बिल्कुल अपना चुप करके बैठ के सत्संग सुन के लंगर खा के आ जाते थे। लोगों की शक्लों से हम पहचानते थे संगत को, क्योंकि हर हफ्ते जाते थे और नोट भी करते थे बाद में, बट किसी के नाम नहीं पता था, किसी से नहीं बातचीत होती थी। सो आई डिडंट नो कि गुरुजी अपने ऊपर कष्ट ले रहे हैं। बट नाउ आई नो, एंड हाउ ग्रेटफुल आई एम, एंड ऑल्सो हाउ सॉरी आई एम कि आई एम ऑल्सो, मैं भी उनमें से एक हूं जिन्होंने गुरुजी को तकलीफ पहुंचाई। तो गुरुजी ने वो कष्ट जो था उनके आने वाला, गुरुजी को पता था, क्योंकि गुरुजी का पहला था मना करना। और मैं गुरुजी के इसलिए भी बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ कि देखो गुरुजी का जो वचन है वो सब मानते हैं, और अगर हम नहीं, कोई नहीं मानते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर टाइम से हमें पता चलते हैं। बट ही वॉज सो स्वीट, ही अंडरस्टूड कि मैं किस मुश्किल में हूं। मैं, मेरा गुरु कह रहा है ठीक नहीं, मेरा दिल कह रहा है ठीक नहीं, पर मेरी बेटी चाहती है, मेरे घर वाले कहते हैं कि इतनी बड़ी बेटी है, तुम क्यों मना कर रहे हो। गुरुजी अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड ही हेल्ड माय हैंड। उन्होंने जो भी कष्ट थे सब परे कर दिए और दोनों को ब्लेस किया। करीब आधा घंटा उनसे दबवाया, उसके बाद फिर उठ के खड़े हो गए गुरुजी, बैठ गए, उठ के बैठ गए और हमारे लिए कड़ा प्रसाद मंगवाया। तो एक प्लेट में फ्रेश कड़ा प्रसाद आया, 3 चम्मच आए, और गुरुजी बैठ गए और गुरुजी ने अपने सामने हमें वो कड़ा प्रसाद खाने को कहा। और फिर उसके हमने खा लिया तो फिर गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, कहते हैं चल मैं तेरी कुड़ी दा कल्याण करता है। और गुरुजी ने कर दिया कल्याण। They got married, they've been married now for 13 years. Beautiful life, गुरुजी की blessings हैं। Yes, बहुत थोड़ा से ups and downs my son-in-law has had in his work, which I can share later on. But गुरुजी has अपना सर पे हाथ बिल्कुल firmly रखा हुआ है। और कष्ट जैसे कहते हैं ना कि 10% मैं तुम्हें देता हूँ, 90% खुद लेता हूँ। मेरे को तो विचार है कि 90 से भी कहाँ पूरे ही ले लेते हैं। कितनी बार तो गुरुजी ने बाद में रियलाइज होता है कि माय गॉड, गुरुजी आपने ये भी किया था। सो दैट इज हाउ ही ब्लेस्ड। एंड यू वोंट बिलीव कि जो मेरी बेटी की शादी हुई थी बहुत ही सुंदर, गुरुजी की ब्लेसिंग से बहुत ही सुंदर हुई। गुरुजी ने कुछ संगत भी भेजी थी। और सो दैट इज माय डॉटर्स। अच्छा, एक बार और मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि कभी कभी गुरुजी रात को रोक लेते थे, तो मन में इच्छा हमेशा होती थी कि हाय अविश हमें गुरुजी रोक ले, पर हर बार नहीं रोकते थे। कई बार तो बस हाथ जोड़ के नमस्ते चलो। और फिर एक बार और ऐसे मैं और मेरी बेटी गए थे, तभी भी जैसे मेरे हस्बैंड फील्ड एरिया में थे, तो मैं और मेरी बेटी गए, तो उस दिन भी हमें गुरुजी ने रोक लिया, बस बिठाई रखा, रोक लिया, बिठाई रखा, और बाद में कड़ा प्रसाद भी खिलाया। उसके बाद गुरुजी बैठे हुए थे, करीब हम भी बैठे हुए थे, कोई बातचीत नहीं हो रही, बस अपने पास बिठाया हुआ था। और करीब 1-1:30 बजे होंगे, तो मेरा फोन साइलेंट पे था। अब ना मेरा बेटा तब हाई स्कूल में था, तो वो घबरा गया होगा कि अभी तक आए नहीं, 1-1:30 बजे मम्मी और दीदी आए नहीं अभी तक। तो उसने फोन किया, मैंने फोन की तरफ देखा नहीं बिकॉज फोन मेरे बैग में था, बट इट बजिंग साउंड आई। मैं जब तक बिफोर आई कुड सी द फोन, गुरुजी मुस्कुरा के कहते हैं कमिंग, जस्ट कमिंग, वी आर कमिंग, जस्ट कमिंग। सो गुरुजी को पता था किसका फोन आया है, एंड ही मतलब वो चाहते थे हम ये कहें। तो फिर गुरुजी ने बोला चलो चलो हूं चलो। तो फिर दिस वाज अनदर, ये सब इतनी प्यारी मेमोरीज हैं कि यू नो मैं जब सोचती हूँ, दीज आर माय एंकर्स, ही इज माय एंकर इन लाइफ।
और ये सब मेरे जीवन के मोती हैं, मैं इनको याद करती हूँ। तो मतलब गुरु जी का जो ध्यान होता है, मेरी आंखें बंद होती है, चाहे मैं सत्संग में हूँ या कहीं हूँ, तो ये सारी फिल्म मेरे सामने चलती है। इतने अच्छे जो टाइम गुरु जी के साथ बिताया, बहुत सारे सत्संग हैं। और गुरु जी की महासमाधि के बाद इतने सत्संग हैं कि जैसे गुरु जी बताते हैं कि मैं हूँ, और अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, बहुत ज्यादा दिखाते हैं कि छोटी छोटी चीजों में जो जिसमें हम खुश हो जाते हैं, पर गुरुजी दिखा देते हैं कि मैं हूं। अगर टाइम परमिट करता है तो एक आध सत्संग महासमाधि के बाद का बताऊं? जी आंटी प्लीज। जी आंटी बता सकते हैं। ऑल्सो आई वांट टू टेल कि जिस दिन गुरुजी ने महासमाधि ली, वेडनेसडे नाइट थी, हमें पता नहीं चला। थर्सडे हम लोग जाते थे एम्पायर स्टेट, तो मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे, गाड़ी में हमें किसी का फोन आया, मुझे नहीं पता किसका फोन आया, बिकॉज मैं किसी से बात नहीं करती थी, किसी के मेरे पास नहीं थे नंबर। फोन आया कि आंटी आपको बताना है, गुरुजी मतलब जो उन्होंने बताया। हाँ, बिल्कुल आई वॉज शॉक्ड, और एकदम जैसे कहते हैं ना, मेरा बहुत बड़ा सेटबैक हुआ कि ये क्या हो गया और कैसे हो गया और क्यों हो गया, हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि ये हुआ। बट फिर मैंने उन्हें बोला फिर हम आ रहे हैं, पर अभी कहते नहीं आंटी आप अभी मत आइए, आप कल आइए। आई डोंट नो कौन था, उन्होंने बोला आप कल आइए, बड़े मंदिर आइए कल। सो ऑफ कोर्स नेक्स्ट डे हम गए, और मैं इस बारे में अभी नहीं बताना चाहती, बट इट वॉज समथिंग दैट, बिकॉज इतना डिपेंडेंट हो गए थे गुरुजी पे, नॉट एज अ डिपेंडेंट कि गुरुजी हमारे लिए कुछ करते हैं, नहीं, पर एक वो इतना ब्यूटीफुल हमारी लाइफ थी, वो एक जो गुरुजी के पास हर हफ्ते जाना, वो जो डिवाइन प्लेस थी, स्वर्ग था वो हमारे लिए। मतलब जो गुरुजी संगत, कई बार सत्संग सुनाते थे, गुरुजी बाद में हंसते थे, सत्संग से पहले जो मजाक करते थे, उसके बाद जो लाइट हार्टेड टॉक होती थी, एक बिल्कुल मैग्नेट था, चुंबक था, कि मतलब उसके बिना हमारी लाइफ कैसे होगी। इट वॉज दैट, इट वॉज नॉट अ लॉस ऑफ कि अब हमारे कौन काम करेगा, नो, नन ऑफ दीज थॉट्स वर देयर। इट वॉज जस्ट दैट माई बिलवेड हैज गॉन एंड हाउ कैन ही गो। सो इट वॉज अ वेरी वेरी, मतलब आई कुड नॉट बिलीव कि मैं आगे कैसे चलूंगी। एनीवे, बट आफ्टर दैट आई वांट टू टेल यू कि आई वांटेड टू गो टू बड़ा मंदिर। पहले भी जाते थे, वो भी बहुत सारे सत्संग हैं। जब आई मिस्ड अ वेरी ब्यूटीफुल सत्संग जो बड़े मंदिर में एक फंक्शन पे था। बड़े मंदिर के जितने फंक्शन होते थे जाते थे। और अच्छा, आई मिस्ड कि गुरुजी ने मुझे लोटा भी ब्लेस करके दिया था। उन्होंने मंगाया था मेरे से एक बार लोटा, और कहा था कि लेके आना तांबे का लोटा। तो मेरे घर में एक तांबे का लोटा पड़ा था, माय मदर हैड गिवन मी, पर हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया था, तो उसको साफ करके मैं ले गई। तो गुरुजी लुक्ड एट इट एंड ही सेड नहीं, नवा लेके आना है। फिर हम नया तांबे का लोटा लेके गए, एंड गुरुजी ने उसको पक के उसमें जो भी गुरुजी कहते थे उसके अंदर कह के मुझे बताया। और फिर आई थिंक दैट अपना मैंने कहा आंटी वो सिटिंग दैट शी एक्सप्लेन टू मी। पर गुरुजी की इतनी ठेठ पंजाबी और इतनी तेज बोलते थे, कई बार यू कुडंट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड ऑफ इट। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जो आधा पीना आधा रख, एंड यू नो जो गुरुजी ने उसको पकड़ा था, आज तक उसमें वो दो गुरुजी के हाथ के 2 डेंट्स हैं। आई फील बहुत मुझे अच्छा लगता है कि देखो गुरुजी ने किस वजह से उसको थोड़ा सा दबा के दिया। कई बार तो मैं सत्संग सुनती हूँ कि कहते हैं कि अगर लोटा डैमेज्ड है तो उसको नहीं नया ले लो, बट मेरा लोटा कभी नहीं गिरा, कभी नहीं डैमेज हुआ। सो दीज आर 2 डेंट्स, गुरुजी की फिंगर्स के डेंट हैं, और आई एम नो वे गोइंग टू चेंज दिस। बिल्कुल भी मैं इसको नहीं बदलूंगी। जब गुरुजी ने कभी बदलवाना होगा वो खुद मुझे मैसेज देंगे, खुद मुझे बताएंगे, वो आके हर चीज गाइड करते हैं। So yeah, that also he gave me. और एक बार दिस इज वन ऑफ द बड़ा मंदिर फंक्शंस, उस दिन मैं अपने पेरेंट्स को भी ले गई थी। तो बड़े दरबार में हम गुरुजी को माथा टेक के
बाहर आए, बहुत संगत थी उस दिन। और तो बाहर आए, बाहर म्यूजिक शो था, आई थिंक वन ऑफ द पंजाबी सिंगर्स, इस वक्त मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, इज वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स आल्सो। तो फिर हम बाहर आए, तो दोज वर द डेज व्हेन माय बैक हैड नॉट कंप्लीटली गॉट ओके। तो अंदर बैठने के बाद मैं थोड़ी सी ना थक गई थी, मेरी बैक अकड़ गई थी। तो मैं जैसे बाहर आए, तो पीछे जो अब पार्किंग एरिया है वहां पे लंगर लगता था, और जहां महासमाधि है वहां वो होते थे जो कॉन्सर्ट्स होते थे म्यूजिक के, जब गायक सिंगर्स आते थे। तो फिर उधर मैं बाहर गई, तो जैसे मैंने देखा एक रॉक वहां पड़े, कुछ रॉक्स पड़े होते थे, बड़ा सा पत्थर था। मैं उसकी तरफ एकदम गई कि मैंने कहा फटाफट मैं जाके थोड़ी देर उसके ऊपर बैठ जाती हूँ। माई बैक वॉज हर्टिंग। जैसे मैं उस पर बैठने लगी, मैं बाहर हूं उधर और गुरुजी अंदर बैठे हैं दरबार में। जैसे ही मैं उसके ऊपर बैठने लगी, इतनी जोर से मेरे को आवाज आई, बह जा हेठा, तू ठीक है। मैं एकदम घबरा गई और मैं सोचा ये गुरुजी को कैसे पता चला। बट नाउ आई नो गुरुजी को कैसे पता चला, ही नोज एवरीथिंग। सो फिर मैं अभी भी मैं गुरुजी के दरबार में नीचे ही बैठती हूँ। किसी वक्त ऑफ कोर्स टाइम हैज पास्ड एंड गुरुजी नोज with the passing years, most of us are not so comfortable sitting down, but most of the time मैं नीचे ही बैठती हूँ। और किसी वक्त अगर नॉट पॉसिबल तो फिर मैं बैठ जाती हूँ ऊपर। बट सो दिस इज अनदर वेरी वेरी ब्यूटिफुल सत्संग। ही गाइड्स यू ना क्या करना है। फॉर मी इट, फॉर समबडी एल्स इट्स नॉट ट्रू। हर एक के लिए जो सत्संग है, हर एक के लिए अलग है। गुरुजी ने जिसको जो बताना है वो बताएंगे। यस, हम सबको संगत से और सत्संग से मैसेजेस मिलते हैं, बट जो स्पेसिफिकली आपके लिए वो आपके लिए। ऐसा नहीं है कि जो किसी वजह से नीचे नहीं बैठ सकते, सोफे पे बैठते हैं तो उनको ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, जरूर मिलती हैं। गुरुजी आपका सिर्फ भाव देखते हैं। पर वो गुरुजी को का मेरे को ठीक करने का तरीका था। ही वांटेड टू गिव मी द कॉन्फिडेंस दैट आई एम फाइन, सो ही टोल्ड मी बह जा हेठा, तू ठीक है। सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल सत्संग। अच्छा, उसके बाद जब महासमाधि के बाद अब मैंने सोचा, मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब गुरुजी तो नहीं है, तो आप यहाँ पे हर हफ्ते क्या करने जाओगे। तो मैं आई कुड नॉट एक्सप्रेस टू हिम कि भी मैं क्यों जाना चाहती हूँ, मेरा आई वॉन्ट टू बी देयर। बट उनका विचार फर्क था, और रात को ही वुड नॉट अलाउ मी टू कम अलोन। तो फिर मैं गुरुजी को ऐसे मन में सोची थी, गुरुजी अब मैं कैसे जाऊं। तो देखो गुरुजी ने कैसे प्रॉब्लम हल कर दी। तब गुरुजी ने मंडे मॉर्निंग शुरू कर दी बड़े मंदिर में। सो मैं आई एम अ टीचर, आई स्टिल टीच। तो मैं अपने ऑफिस से दोपहर तक मैं पढ़ाती थी, मैं सीधा वहीं से बड़े मंदिर चली जाती थी। और उन दिनों कोई प्रसाद नहीं होता था, कुछ नहीं। रास्ते से कभी मिठाई का डब्बा, लड्डू, गुरुजी के फेवरेट लड्डू होते थे, गुरु लड्डुओं का डब्बा ले लेना, कभी समोसा ले जाना, पेप्सी की बोतल ले जाके हम कभी वहां जो बाहर एरिया है जिसको आई डोंट नो वेदर इट्स कॉल्ड द कॉफी टेबल, और जो बिल्कुल मेन दरबार के सामने जो जगह है जहाँ पे चाय प्रसाद के ग्लास भी होते हैं, हम लोग अंदर बैठते थे गुरुजी के पास बड़े मंदिर में, मत्था टेक के थोड़ी देर बैठते थे। फिर हम बाहर आके वी यूज्ड टू जस्ट शेयर समोसे, मिठाई, अपना जो लड्डू एंड कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के हम आ जाते थे, क्योंकि गुरुजी के दरबार से आप बिना खाए पिए नहीं आ सकते। गुरुजी तो रज रज के देते थे, बिल्कुल। मैं आई विल नॉट रिपीट कि सबने कहा है कि मुठियां भर भर के देते थे, इतना देते थे कि मतलब अब वो सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। सो हम लोग गुरुजी के मंदिर से सिर्फ मत्था टेक के तो नहीं आ सकते थे, तो हम अपना ले जाते थे। फिर धीरे धीरे एवरीबडी नोस कैसे मंडे को चाय प्रसाद शुरू हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरा दिल था, आई वॉन्टेड टू कंटिन्यू। मुझे गुरुजी कह गए थे हफ्ते चिकवारी तो आना है। So he made it possible for me. I didn't depend on anybody. I didn't need to go with anybody. मैं खुद जाती थी इतने। So all that happened and that was happening. फिर इवनिंग वाले शुरू हो गए, जो लंगर प्रसाद वाले भी सब शुरू हो गए धीरे धीरे। ओके, मैं एक बताना चाहती हूँ। एक बार मेरे अब गुरुजी ने तो कभी किसी चीज से नहीं रोका, खाने पीने से, पर मेरे अपने एक प्यार का भाव कहो, मेरे गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा कहो, एंड आई एम अ पर्सन, मैंने कभी कोई फास्ट नहीं रखी। टोटल जिसे कहते हैं बड़ी प्यारी, जैसे दिल में शिव की जो प्यार था, बट कभी भी मैंने फास्ट, आई नेवर बिलीव्ड इन फास्ट, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट अपील्स टू गुरुजी आल्सो।
तो पर मैंने को एकदम ख्याल आया कि मैं थर्सडे को नॉनवेज नहीं खाऊंगी। गुरुजी ने कभी मना नहीं किया, पर मैं अपने गुरुवार को, मैं अपने गुरुजी के लिए मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी, अपने आप छोड़ दिया। अब दिस इज आफ्टर महासमाधि। एक बार मुझे मेरे ऑफिस में कोई फंक्शन था। हमारे ऑफिस में कुछ भी फंक्शन होता है, वी सेलिब्रेट विद अ केक, एंड दैट डे आई थिंक इट वाज, सो मैं 2 दिन पहले ही सोचूं कि, एंड आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट सेलिब्रेशन। तो मैंने कहा कि मैं केक कैसे खाऊंगी, थर्सडे था, मैंने कहा मैं केक कैसे खाऊंगी, दे मेरे को दिस थॉट वाज बॉदरिंग मी। सो गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, एंड दैट वाज माय, जो पहले मेरे ड्रीम्स होते थे वाज विद माय शंकर बाबा। मैं फिर कभी बताऊंगी किस रूप में गुरुजी ने मुझे एज अ शंकर जी, शिव जी के जो मुझे दर्शन दिए हुए पहले, बट दैट वाज बिफोर आई मेट गुरुजी। अब ये मुझे गुरुजी का सपना आया, जिसे गुरुजी दर्शन हम कहते हैं, एंड व्हाट आई एम सीइंग इज कि मैं अपने गुरदासपुर वाले घर में हूँ, अपने घर में हूँ, मेरे घर में नॉक होता है और मैं जाके बाहर देखती हूँ दरवाजे पे, तो गुरुजी खड़े हैं। मैं क्या गुरुजी तुसी आए हो? कहते हाँ, हुन मैं 2 दिन तेरे कोल रवांगा। मैं क्या आओ गुरुजी। तो मैं गुरुजी को अंदर लाती हूँ, तो नेक्स्ट विजन विच आई सी कि मैं वहां अपने किचन में कुछ आई एम मेकिंग समथिंग, और मेरे को ऐसे गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है। सो आई टर्न अराउंड एंड आई सी गुरुजी स्टैंडिंग इन दैट आर्च जस्ट बिहाइंड मी। सो आई टर्न्ड एंड आई सेड हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी मुझे कहते हैं इस तरह कर, मैनू 2 अंडियां दा ऑमलेट बना दे। मैं क्या गुरुजी तुसी ऑमलेट खाओगे? कहते हाँ खावांगा। एंड दैट वाज माय ड्रीम विच एंडेड। सुबह उठ के, क्योंकि ये गुरुजी ने दिखाया था और गुरुजी ने मेरे दिल में ये ख्याल डाला। सुबह जैसे मैं उठी, सुबह का टाइम होगा उठी, तो मेरे को एकदम ख्याल आया, गुरुजी इज टेलिंग मी गो अहेड एंड हैव दैट केक, व्हाट आर यू थिंकिंग सो मच। सो देखो गुरुजी ने आके मुझे बताया, एंड ऑफ कोर्स आई हैड दैट केक, बट आई कंटिन्यू टू बी अ वेजिटेरियन ऑन थर्सडेज। अच्छा, आपको मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ, बहुत ही प्यारा। करीब 2 साल पहले, एनीवे यू नो एज ऑल ऑफ अस आफ्टर 40 मैंने भी चश्मा लगाना शुरू कर दिया, फॉर रीडिंग ओनली। फॉर रीडिंग मैं पहनती थी, दैट इज विच एज रिलेटेड। फिर उसके बाद धीरे धीरे आफ्टर सम इयर्स मैं थोड़ा थोड़ा मुझे टू रीड द व्हाइल आई एम ड्राइविंग साइन बोर्ड या एयरपोर्ट पे डिस्टेंस का भी मुझे ज्यादा क्लैरिटी स्पेक से आने लगी, तो मुझे बाइफोकल्स लगे। तो पर ये बाइफोकल्स ना मेरे लिए चलना बड़ा मुश्किल होता। आई वाज नॉट, मैं गिरती थी, चल नहीं पाती थी चश्मा पहन के। सो आई यूज्ड टू गो एंड गुरुजी दरबार। आई स्टिल रिमेम्बर, एक बार मैं एक सत्संग में थी, मैं गुरुजी के जब भी मत्था टेकती थी, वो मेरी स्पेक्स जो आई यूज्ड टू यूज अ स्ट्रिंग, वो गिर जाता था, एंड आई यूज्ड टू स्माइल एंड इन माय हार्ट टॉक टू गुरुजी। मैं क्या गुरुजी इन्हू ला दियो, इट्स क्वाइट अनकंफर्टेबल, बट इट वाज जस्ट अ थॉट। एंड you know, one fine day about 2 years back, my husband की needed some checkup, eye checkup। तो हम गए आर्मी हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, वहां पे उनको चेकअप उन्होंने करना था। तो यू नो पीपल जिनको होता है सम प्रॉब्लम, दे नो कि जब डॉक्टर ड्रॉप्स डालता है फॉर हैविंग अ गुड चेकअप, फिर उसके बाद आपकी विजन थोड़ी देर के लिए ब्लर्ड रहती है। सो आई वेंट विद हिम कि मैं आई विल ड्राइव बैक विद हिम। एंड जाने से पहले मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी, शी से तुम अपना भी चेकअप करा लेना, क्योंकि आजकल कई बार समथिंग इज ब्रूइंग, अंदर कुछ तकलीफ पैदा हो रही होती है, आपको पता नहीं चलता, तो नॉर्मल वाला नहीं, अच्छा वाला चेकअप कराना। मैंने कहा ठीक है देखूंगी। सो उन्होंने मेरे हस्बैंड को चेक किया और उनको बोला कि जो प्रॉब्लम है अभी इतनी ज्यादा नहीं है, हम थोड़ी देर बाद इसको टैकल, प्रॉब्लम तो है बट थोड़ी देर बाद टैकल करेंगे। एंड वो डॉक्टर ने बोला मुझे, तो आई जस्ट टोल्ड हिम, मैंने बोला कि डॉक्टर कैन आई, कहती ऑफ कोर्स आइए। तो उन्होंने, वो जानते थे मेरे हस्बैंड को पहले से, इसीलिए हम उनके पास गए थे, एंड ही इज वेरी गुड। तो उन्होंने मेरा चेकअप किया, यू वोंट बिलीव, मेरे को कोई तकलीफ नहीं थी। उन्होंने चेकअप किया, उन्होंने कहा मैडम यू आर रेडी फॉर कैटरैक्ट सर्जरी। मैं थोड़ा घबरा गई, क्योंकि कैटरैक्ट जो मेरे पेरेंट्स का और मेरे इन लॉज का हुआ था वाज इन द 70s एंड 80s। तो मैं थोड़ा घबरा गई, मैंने कहा बट मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे ही सर्जरी नहीं कराना। कहते नो नो मैम। उन्होंने मुझे समझाया कि टाइम से करा लेने के क्या फायदे होते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट में अब कोशिश कर रही हूँ शॉर्ट में बताने की, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। एनीवे, तो उन्होंने मुझे, मतलब आई रियलाइज्ड द, जिस तरह से वो मुझसे बात करे, उन्हें मेरा
फटाफट 5 मिनट में मेरा चेकअप किया, मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में बोला कि एक और टेस्ट करके आओ, उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं ब्लड टेस्ट भी कराओ। ये सारा कुछ मेरा आधे घंटे में हो गया। मुझे अंदर से फीलिंग आई कि ये गुरुजी करवा रहे हैं, नहीं तो ऐसे मैं अपने लिए गई नहीं थी। और पूरा आधे घंटे में आई वॉज रेडी फॉर कैटरैक्ट सर्जरी। और मुझे अब स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई थी कि गुरुजी करवा रहे हैं। मतलब आई वॉज कन्विंस्ड विद व्हाट द एवरीथिंग जो डॉक्टर बता रहे थे। मैं हस्बैंड और मैं बिल्कुल कन्विंस हो गए, क्योंकि मेरे अंदर फीलिंग थी कि ये गुरुजी करा रहे हैं। और जब हम कमरे से बाहर आए, एकदम मैं पीछे मुड़ के देखा, द रूम नंबर वॉज 7। मुझे बहुत है फेथ इस रूम इस नंबर 7 का। आई लिंक इट टू गुरुजी एंड दैट इज माय लकी। गुरुजी लकी मैसेजेस जब भी कुछ देते हैं या कुछ कराते हैं, मुझे उस नंबर से उनका कनेक्शन है। तो द नंबर वॉज रूम नंबर वॉज 7। फिर मैं जब घर आई, वी वर रेडी, उन्होंने मुझे 3 दिन बाद की डेट भी दे दी। जब मैं घर आई तो मेरे 1-2 फ्रेंड्स को बोला, उन्होंने बोला नहीं आप किसी और को भी दिखाओ, ऐसे नहीं। फिर हम अगले दिन किसी को गए दिखाने, उन्होंने बोला नहीं नहीं बिल्कुल आजकल थ्योरी चेंज हो गई है, आप ये करा लीजिए, बिल्कुल रेडी है। बहुत ज्यादा देर करने से कई बार इट टेक्स मच लॉन्गर। सो एनीवे आई थिंक इट इज थैंक आई एम 100% श्योर दिस वाज गुरुजी's प्लानिंग। फिर हम जब जिस दिन सर्जरी होनी थी, अब उसके एक दिन पहले मुझे घबराहट हो रही थी। आई सेड गुरुजी आई नो ये आप करा रहे हो और मुझे पूरा फेथ है, मतलब आपने करा रहे हो तो बिल्कुल ठीक होगा, बट मैंने थोड़ा डर लग रहा है। सो दैट नाइट अगेन गुरुजी केम, गेव मी दर्शन। एंड मैंने क्या देख रही हूँ कि मुझे अपना आई कांट सी माई सेल्फ, बट मुझे है नजर आ रहा है, मुझे फील हो रहा है कि मैं गुरुजी के पीछे पीछे चल रही हूँ। गुरुजी इज वेयरिंग दैट ब्लू लाइक नॉट अ चोला, बट जैसे वो डॉक्टर्स के असिस्टेंट वगैरह पहनते हैं ना, वी नेक का, जैसे सर्जरी में पहनते हैं, गुरुजी ने वो पहना हुआ है। और गुरुजी चल रहे हैं आगे और मुझे हाथ से ऐसे पीछे पीछे, लुकिंग बैक एट मी, आई एम फॉलोइंग हिम। वो मुझे देख रहे हैं, मैं अपने आप को नहीं देख सकती, बट आई नो मैं उनके पीछे जा रही हूँ। मुझे बार बार कह रहे कम 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 कम, और मैं उनके पीछे चल रही हूँ। हम पीछे जाते हैं और थोड़ी देर के बाद हम राइट टर्न करते हैं, गुरुजी राइट टर्न करते हैं, मैं भी राइट टर्न करती हूँ। और जब राइट टर्न करते हैं तो वहां कुछ चेयर्स, मतलब बेंचेस टाइप चेयर्स हैं, उस पे 4 लोग बैठे हैं, उनको गुजरते हैं। फिर हम दोबारा लेफ्ट टर्न लेके सीधा एक कमरे में चले जाते हैं। बस मेरी सुबह नींद खुल जाती है और मैं एकदम एकदम खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी ने आके दर्शन दिए, गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि सब ठीक होगा। नाउ नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट देयर, जब बुलाया तो सुबह था, सुबह गए बैठे, उसके बाद 10 बजे मेरी बारी आई। सो द डॉक्टर्स असिस्टेंट केम, और जब वो आया, ही वॉज वेयरिंग एग्जैक्टली वॉट गुरुजी वॉज वेयरिंग। जैसे मैंने देखा ना उनको, एकदम मुझे लगा कि दिस इज व्हाट आई सॉ लास्ट नाइट। और फिर उसने मुझे, उन्होंने इतने पोलाइटली बोला, पहले मेरा नाम बुला के बोला वाइफ ऑफ, तो मैं फिर बोला कम कम मिसेस कपूर, कम प्लीज कम प्लीज, बिल्कुल जैसे गुरुजी चल रहे थे और हाथ से मुझे बार बार कह रहे थे कम कम, वो मुझे ऐसे कह रहा था। ऐसे कोई नहीं कहता, वो आपको ले जाते हैं, बट दे डोंट से कम मैम, प्लीज कम, डोंट वरी, प्लीज कम। मैं उनके पीछे गई एंड देन वी टर्न राइट। एज वी टर्न राइट, जब हम राइट टर्न लिया तो वो 4 लोग बैठे थे। जब मैंने उनको देखा, दिस वॉज देजा वू, बिल्कुल एक्शन रिप्ले हो रहा था। मैंने बोला कि बस गुरुजी हुन तुसी आ गए हो, मैनू पता तुसी आ गए हो, मैनू हुन कोई चिंता नहीं। और फिर वो मुझे ले गए, उन्होंने मुझे अंदर डॉक्टर वहां पे टेबल पे लिटा दिया और वो मेरे सामने खड़े हो गए डॉक्टर के असिस्टेंट। फिर जब डॉक्टर आए, फिर मेरे उन्होंने मुझे जब जो भी ड्रॉप आंख जब मैंने बंद की, मेरी लास्ट जब मैंने आंख बंद की, वो असिस्टेंट मेरे सामने ही थे, मैंने अपनी आंख बंद कर ली और मैं बिल्कुल कोई चिंता नहीं थी, बिकॉज आई नो गुरुजी आ गए, गुरुजी करेंगे जो करना है। सो एंड माय सर्जरी वाज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट डे गुरुजी डॉक्टर बुलाते हैं, ही वाज अमेज्ड, ही सेज परफेक्ट सर्जरी। हफ्ते बाद परफेक्ट, बस चलते चलते अब इस बात को 2 साल करीब हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सुंदर सर्जरी कराई। तो गुरुजी है ना, आपके हर विचार को आपके अंदर हैं,
आप सोचते हैं, आप घबराते हैं तो वो आपके पास आ जाते हैं। आप कुछ चीज सोचते हैं, वो पॉसिबल कर देते हैं आपके लिए और फिर बता भी देते हैं। वो जरूर बताते हैं कि मैंने किया है। सो ओके। एंड संगत जी, सत्संग और भी बहुत हैं, बट आई थिंक आई हैव टेकन 1-1.5 घंटा मैंने ले लिया है। जाने से पहले मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया। आई डोंट नो मैं कैसे सत्संग सुनाया, पर गुरुजी के सामने बैठी हूँ, गुरुजी की मर्जी से जो सुना रही हूँ। सो कोई भी भूल चूक हो गई हो, गुरुजी आप क्षमा करना। और संगत जी, प्लीज थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। एंड आपका भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, अंकल्स, बहुत शुक्रिया। रितु आंटी ने मुझे एक्चुअली कांटेक्ट किया, ये गुरुजी का ही मैसेज था उनको, क्योंकि मैं गुरुजी से कहती थी गुरुजी मैंने कभी नहीं किया। एक्चुअली जब एम्पायर स्टेट में थे मैं देखती थी, पर मुझे तब शर्म आती थी। एंड आई यूज्ड टू इन माय हार्ट से गुरुजी मेरे से कभी मत करवाना, तो गुरुजी ने कभी नहीं करवाया। और अब मुझे लगता था गुरुजी आई एम सॉरी, मैं अब रेडी हूँ। पिछले हफ्ते मैं अपने दिल में गुरुजी से बात कर रही थी, गुरुजी मैंने वो आपसे कहा था, बट इतना कुछ आपने मेरे पे कृपा की है, देयर इज सो मच टू शेयर, आई एम रेडी टू शेयर। जब आपका हुक्म होगा मैं जरूर करूंगी। एंड परसों मुझे रितु, कल की परसों ही, तो कल ही शायद, आई एम नॉट श्योर, रितु आंटी का फोन आया, फिर कुणाल अंकल एंड विक्रम अंकल। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग गुरुजीज मैसेंजर्स। एंड जय गुरुजी। संगत जी, बहुत शुक्राना आपका मेरा साथ देने का, मेरा सत्संग प्यार से सुनने का। थैंक यू वेरी वेरी मच एवरीबॉडी। जय गुरुजी।